जब तक हम भी आपकी मार ना लें रेड, तब तक ना आपको चैन ना हमको चैन। वही बेचारे बड़ी शिद्दत के साथ आते हैं, रात भर जागेंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया। लाइव को छोटा करना है, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर लाइव को छोटा करने को लेकर। लोग बोलते हैं लाइव बहुत लंबे होते हैं, छोटा करो छोटा करो। तो शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू वहीं से करेंगे जैसे कि जहाँ से हर बार लेते हैं, आपकी सेहत से, आपकी सेहत के ख्याल से। आपकी सेहत का ख्याल यानी आपकी सेहत कहाँ से? अंकित चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेहत ऑब्वियसली कोविड, अभी तो इसी से बचना है। 2 साल होने को आ रहे हैं, हो जाएंगे जल्दी, है ना। तो कैसे काम बनेगा? अपने आप को बचा कर काम बनेगा। लेकिन अच्छी खबर जो आ रही है कोविड के लिए, वो एक सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर ये है, ओवर 51.16 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस प्रोवाइडेड टू स्टेट्स एंड यूटी से सेंटर। 51 करोड़, बड़ा शुभ आंकड़ा होता है 51 का हिंदुओं में। 51 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। अब 51 करोड़ इतना बड़ा आंकड़ा है कि क्या कहें। इतना बड़ा आंकड़ा 51 करोड़ का, तो सरकार ने 50 करोड़ लगा लिए, है ना। राहुल चावड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। ये बड़ा अच्छा करते हो आप लोग। अपना मोबाइल नंबर लिखते हो, फिर अपना नाम लिखते हो, पहले मोबाइल नंबर फिर नाम, ताकि कटे तो नाम कट जाए, मोबाइल नंबर रहे। क्योंकि नाम रह गया, मोबाइल नंबर कट गया तो बेकार हो गया। फिर वो किस पे कॉल करेंगे? कॉल रहे, अगर नंबर रहेगा तो कॉल करके नाम पूछ लेंगे, नाम रहेगा तो नाम से नहीं पूछ सकते कि तुम्हारा नंबर क्या है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग। और सबसे आगे, सबसे आगे भारत। और कैसे? आइए ज़रा देखें। ये रहा वो आंकड़ा। इंडिया सबसे ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पर, कहीं आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। दुगने, लगभग दुगने हम लगा चुके हैं। ये ज़बरदस्त छलांग है। मैंने आपसे पिछली बार ही कहा था बड़ी जल्दी, बहुत शुरुआत में, कि बड़ी जल्दी हम इनको क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करने के बाद इतना आगे निकल जाएंगे कि कोई आसपास आ भी नहीं पाएगा। और आ भी नहीं पा रहा, कोई चाहकर भी आसपास नहीं आ पा रहा। 50 करोड़ लोगों को डोज लग जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। 50 करोड़, सोचिए आप, ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि कोई आसपास इसके लग ही नहीं रहा है। इंडिया, ये या यूनाइटेड स्टेट्स। ओलंपिक में भले ही हम मेडल मार पाएँ ना मार पाएँ, क्योंकि वहाँ मोदी जी खेलने नहीं जा रहे, लेकिन जहाँ मोदी जी खेलने जा रहे हैं, जहाँ मोदी जी खेल रहे हैं, उधर तो हम मेडल मार रहे हैं, और बहुत लंबे मार्जिन से मेडल मार रहे हैं, छोटे मोटे से नहीं, है ना। ये स्थिति है, ये रही आपके सामने, ठीक है। 50 करोड़ डोजेस, लगभग लगभग, मोटा मोटा लगभग आधी आबादी हम इसको मान सकते हैं। 10 करोड़ के और पास पहुंचेगा तो आधी आबादी हो जाएगी। नमस्कार हेमंत शाह जी, स्वागत है आपका। तो हम इसको आधा क्यों मान रहे हैं? क्योंकि बच्चे भी तो है ना, ठीक है ना। तो देखा जाए तो आधी से ज़्यादा आबादी को लगभग शायद लग चुका होगा, क्योंकि बच्चे अभी उसमें से आप हटाओगे। बच्चों की वैक्सीन तो अभी आई नहीं, जब बच्चों की वैक्सीन आएगी तब आप बच्चों के लिए देखेंगे, ठीक है ना। मोदी जी का आज ध्यानचंद अवार्ड ट्वीट देखने, उसमें उन्होंने राजीव जी को बिना मेंशन किए मीडिया और अपोजिशन वालों को एक और गुगली दे दी। हाँ शिशिर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुषार जी कहते हैं दिस चार्ट ऑल्सो शोज इनेबिलिटी ऑफ चाइना टू वैक्सीनेट इट्स पीपल इन स्पाइट ऑफ ह्यूज हेड स्टार्ट। देखिए, चाइना ने भी अपने कुछ आंकड़े दिए, लेकिन उन आंकड़ों को हम इसलिए नहीं लेते, उन आंकड़ों को और लोग भी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो उसमें एम्बिगिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ओपन नहीं है। जैसे भारत में जो आंकड़े ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। भारत की कोविन ऐप 70 से ज़्यादा देशों में चल रही है, नाम बदल कर, सेम ऐप है, वहाँ की सरकारों ने अपने नाम से कर लिया। तो उसी कोविन से डेटा उठाना बड़ा इजी है। लेकिन चाइना में कोई हिसाब ही नहीं है, हाथ से पर्चे बने हुए आ रहा है, हाथ से। कैन यू बिलीव दैट? चाइना में वैक्सीनेशन का पर्चा हाथ से बना हुआ है, ठीक है, कि आप वैक्सीनेट हो गए। ये स्थिति है चाइना की। भारत में आपको क्या बढ़िया क्यूआर कोड वाला मिलता है, कहीं भी चले जाइए स्कैन कीजिए।
पर आपको कद्र का, जब चीज़ें आराम से अच्छी मिलती ना, तो हमारे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, हमको उसकी कद्र ही नहीं होती है। नहीं मिल रही होती तो हम बात कर रहे होते, देखो हिंदुस्तान में हाथ से बना रहे पर्चे हो, देखो चाइना में ना, अमेरिका में देखो क्यूआर कोड वाले ऐसे करो भाई साहब, मोबाइल पे आता है, भाई साहब डाउनलोड कर लो भाई साहब, कहीं भी चले जाओ भाई साहब, क्यूआर कोड दिखा दो भाई साहब, हो जाता भाई साहब, इधर तो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी वो सब कुछ मिल रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक मिनट के लिए अपन सोचते हैं, यदि यही शासन कोई दूसरा कर रहा होता, मोदी जी नहीं होते, तब क्या स्थिति होती? तब क्या स्थिति होती? तब नील बटे सन्नाटे की स्थिति होती। तब हाथ से ही बन रहे होते सर्टिफिकेट, पर्चे मिल रहे होते, पतले पतले एकदम पतला वाला कागज आता ना, कितना जीएसएम होता, शायद 50 जीएसएम 40 जीएसएम वाला, वो बड़ी मुश्किल से तो रख पाते हैं, उसको फट जाता बड़ी जल्दी, उसको लेमिनेट कराते घूम रहे होते। लेमिनेशन वालों का धंधा चमक गया होता, कहते वाह यार ऐसी सरकार खूब बढ़िया है। नाइजीरिया में कार्ड मिलता है, नीरज शर्मा जी बता रहे हैं, बताइए नाइजीरिया में भी कार्ड मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। स्थिति बताने के लिए लोग ही नहीं होते, सही बात है। आदि आबादी निपट गई होती, सही बात है। प्रकाश लखानी जी, जय श्री राम भैया आपको। अर्पित जी कहते हैं यूएसए में भी कागज़ वाला ही है पर्चे, नो कोड। हाँ अर्पित जी बिल्कुल, ये मुझे किसी ने भेजा था, पर अभी एकदम से मुझे आई वॉज नॉट श्योर, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को कमेंट में कह दिया। भैया यूएस में भी पर्चा मिल रहा कागज़ वाला, जेब में धर लो, मोड़ के गुड़ी मुड़ी करके धर लो जेब में, और पानी से भीग जाए तो सत्यानाश हो जाए, फिर घर लेके आओ, फिर उसको प्रेस करो। प्रेस करते कि नहीं करते, या रख दो सुखाने के लिए। तो भैया तमाम सारी जगह चल रहा, लेकिन भारत में आपको डेवलप्ड वर्ल्ड से भी बेहतर सुविधा मिल रही, लेकिन आपको एहसास नहीं, क्योंकि अभी आप बाकी दो देशों का देखा नहीं ना। एक चैनल इसलिए होना चाहिए पूरे बाकी देशों का दिखाते रहे, भैया यहाँ 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 क्या क्या चल रहा है, तो कम से कम आपको एहसास रहे कि आप एट पार हो, उनसे बेहतर हो, कम हो, ज़्यादा हो, पता रहे, है ना। वरना पता नहीं रहता। विपक्ष संसद में इतने चिल्ला रहा है लेकिन इनके गले दुखते क्यों नहीं? विवेक जी ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कभी कभी कुत्तों का भौंकते रहना भी अच्छा रहता है। मोहल्ले में अगर रात में कुत्ते भौंकते रहेंगे तो चोर नहीं आते, है ना। शिशी कहते हैं सर यूपी होती तो एक और नया वैक्सीन करप्शन आता। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, अब तक तो इसमें आपदा में अवसर ढूंढ लिया गया होता। ठीक है ना। जापान में भी पेपर सर्टिफिकेट है, बताइए साहब, कितनी सारी जगह पेपर सर्टिफिकेट। हमारे यहाँ कितना आसान है, क्यूआर कोड, कुछ नहीं, आप क्यूआर कोड अपने पास रखो, स्कैन हुआ, काम खत्म, आगे निकल जाओ। ठीक है ना। तो ये भारत की स्थिति नंबर 1 पर चल रहा है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और सबसे आगे भी हिंदुस्तानी है ना। फिर रिपब्लिक गॉन लॉन्च ग्लोबल न्यूज़ चैनल, हाँ बहुत आवश्यकता है इसकी, करना चाहिए, लेकिन भारत से बैठकर अगर चलाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। बेहतर होगा वो अपने 2 चैनल या जितने भी चैनल चलाने उनको चलाएं, लेकिन अलग अलग जगह थे। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। निशांत जी कहते हैं नमस्कार जी, कोवैक्सीन का सेकंड डोज लिया आज, बहुत बढ़िया, बधाई आपको निशांत जी। तो एक तो आपको यूके में बैठना पड़ेगा अपना चैनल लेके, और एक यूएस में बैठना पड़ेगा, तब मज़ा आएगा, तब आपको इंटरनेशनल चैनल चलाने का मज़ा आएगा। और अगर आप सऊदी बैठ गए तो सोने पे सुहागा है। तो दीज आर द 3 मेन जहाँ से फर्जी न्यूज़ चलती है ना, जिसमें न्यूयॉर्क ज़रूर बैठना चाहिए आदमी को। खैर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क 2 जगह बहुत ज़रूरी हैं। वरुण शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब चल रहा है देश के अंदर। मुझे वैक्सीन पासपोर्ट दिया हैंड रिटन, सुरेंद्र चौधरी जी। यहाँ यूएसए में भी चाइना वाली वैक्सीन नहीं ले रहे, बढ़िया जी, कहीं नहीं लेंगे। ठीक है सर, आइसक्रीम खाएंगे, खिला दो यार अभिनव जी, ऐसे कैसे, ऐसे पूछने में थोड़ी, खाने पीने की चीज़ें पूछा मत करो, सीधे ले आया करो फटाफट। ठीक है। सारी न्यूज़ पर आऊँगा, सारी न्यूज़ पर आऊँगा, मैं भी जानबूझकर टाइम पास कर रहा हूँ, इसलिए टाइम पास कर रहा हूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं बार बार चुचला क्यों हो जाता हूँ। मेरा नाम चुचला है, चुचला चुचला क्यों हो जाता हूँ, मैं समझ में नहीं आता मेरे को, मैं बार बार चीज़ों को भूल जाता हूँ। आ गए, समझ में आ गई, खट्ट से 100 बड़े, गुड, आ गई समझ में। ठीक है तो यार प्यार से रहो, लाइक करते रहो, तो मैं भी आगे बढ़ता रहूँ। आते ये करना पड़ता, बड़ा अजीब लगता है ना। ठीक है 47 नंबर का बताओ, लोग नंबर भी नोट करके रखते हैं।
महेंद्र जी कहते हैं सॉरी। भूल कैसे जाते हो आप लोग, आते हो एकदम से भूल जाते हो, ऐसा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तो याद रखा कीजिए, कोशिश कीजिए याद रखने की, है ना। बाकी तो मैं याद दिला ही दूंगा आपको। तो खैर जहाँ से वायरस आया, इस कोविड के चक्कर में बड़ा हंगामा है, वैक्सीन फलाना ठिकाना। भारत ने 51 करोड़ वैक्सीन डिसबर्स कर दी अब तक। तो स्थिति क्या है, जिसने चलाया वैक्सीन उसका क्या, सॉरी जिसने चलाया वायरस उसका क्या। चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर मचाए शोर, ये रहा वो चोर। चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत की देखा देखी अब इनको समझ में आया, मोदी जी आगे निकल गए, तो अब ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, उसी वैक्सीन डिप्लोमेसी पे आ रहे हैं, मोदी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा चीन, शी जिनपिंग बोले इस साल 2 अरब डोज सप्लाई करने की कोशिश। वेरी गुड, पर समस्या एक ही है समस्या एक ही है, जिस तरह से हाथों हाथ भारत की वैक्सीन विश्व ने ली थी, चीन की कोई वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। खुद चीन में भी भारत की वैक्सीन ब्लैक में बिक रही है, 2 नंबर में लग रही है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि चीन में रिश्वत नहीं है। हमारे खुद परिचित के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बाकायदा रिश्वत दी इस बात के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत कंपलसरी है, आपका नाम होना चाहिए वैक्सीनेशन में। वैक्सीन तो भारत की लगवाई है, लेकिन नाम वहाँ का लिखवाया है, ठीक है। और उन्होंने कंफर्म करने के लिए उनसे बाकायदा उनके वो शीशियाँ देखी कि भाई वैक्सीन की शीशी इनके पास में है या नहीं है, इन्होंने लगवाई कि नहीं लगवाई। तो ये चल रहा है। तो चाइना की वैक्सीन कोई लगवा नहीं रहा है, ना भारतीय लगवा रहे, ना चाइनीज़ लगवा रहे हैं। बड़ी स्थिति ख़राब है। और ताइवान के लोग तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहते। तो ये स्थिति है। वायरल पटेल के सर आई लाइक योर सेशन विद कालिदासी जी। हाँ वायरल पटेल जी, एक आध दिन में वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, वैसे आप देख चुके तो कोई बात ही नहीं है। खैर, तो हर बुरी चीज़ का कुछ एक अच्छा पहलू भी होता है, हर बुरे में कुछ अच्छा भी होता है। और वो अच्छा क्या है, आइए ज़रा देखें। उस अच्छे को हम भूल गए। रोड डेथ्स इन 2020 वॉज द लोएस्ट इन 11 ईयर्स। 11 साल में सबसे कम रोड दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे कम थी 11 साल में। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रैफिक नहीं था, आम जनता नहीं निकल रही थी, बाइक वाले नहीं निकल रहे थे, सबसे बड़ी बात ये है। और बाइक को हिट करने वाले बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल रही थी। तो दोनों ही चीज़ें बड़ी अच्छी है। मेरा एक निवेदन सभी लोगों से, जो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ से 200-300 किलोमीटर बाइक से जाएं, बिल्कुल ना जाया कीजिए। बस का टिकट कटा लीजिए, पेट्रोल से सस्ता पड़ेगा और आपकी जान बची रहेगी। बाइक से बिल्कुल हाईवे पे ना निकलें। आपकी बाइक हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, किसी कीमत पर नहीं बनी। दूसरी बात, जब आप बाइक पर चलते हो आपको लगता है बहुत स्पीड में चल रहे हो, तो आप टुवर्ड्स राइट हैंड चलते चले आते हो। भारत में राइट हैंड पे हाईएस्ट स्पीड की लेन होती है, आप टुवर्ड्स राइट हैंड चले आते हो, और आप होते मात्र 80 पर 100 पर, और पीछे से 140 वाला चला रहा था उसी लेन पर। तो एक्सीडेंट इसलिए ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इस तरफ चलाएंगे और 80-100 पर चलाएंगे तो फिर खतरा है, दोनों ही तरफ खतरा है। तो या तो चलाइए मत, अगर चलाइए तो पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ और लिमिटेड स्पीड में चलाइए, जितने में बाइक आराम से रुक जाए। मैक्सिमम 60, बहुत हो गया तो बहुत 70, इससे ऊपर मत चलाइए, है ना। ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, पर मैं खुद गाड़ी बहुत तेज़ चलाता हूँ। अच्छी बात नहीं है ये, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। देवांग भट्ट जी कहते हैं इनसे बोलो पाकिस्तान में टेस्ट कराएं, उनकी वैक्सीन जानवर पे टेस्ट करते हैं। वैसे सर चाइना में इंडिया से ज़्यादा करप्शन है, इट इज़ वेरी ट्रू। हाँ बिल्कुल सही बात है, चाइना में काफ़ी ज़्यादा करप्शन है। सर कुछ माल है, आई मीन बादाम। अरे वाह क्या बात है, बादाम खाया जा रहा है, बढ़िया साहब, ये भी ठीक है टाइम पास के लिए। चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बात घूमकर वहीं आ गई। आपको याद है एक एपिसोड में, जो लोग लगातार देखते हैं, डेली देखते हैं, उनको शायद याद होगा, एक एपिसोड में हमने कहा था टी सेल्स। किसी को याद है? टी सेल कैंसर से भी फाइट करते हैं, इससे भी करते हैं, उससे भी करते हैं। याद है टी सेल? किस किस को याद है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। याद है, चलो तो फिर आगे बात करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो टी सेल को लेकर टी सेल को लेकर एक बार फिर एक खुलासा हो गया। टी सेल में ऑफर लॉन्ग लास्टिंग कोविड शील्ड, रिसर्च शोज। अरे बाबा रे बाबा, अब इनको रिसर्च समझ में आई। अरे भैया
तुमको 6 अगस्त 2021 को समझ में आई। नितिन शुक्ला ने कब बताया था मुझे तो खुद को ही याद नहीं है, साल हो गया कि 6 महीने, अभी तक याद नहीं है मुझे कितना पहले बताया था। तो ये टी सेल जो है लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, रिसर्च में ये बात सामने आई है, ठीक है। बड़ी धीमे धीमे समझ में आती है इन लोगों को। नहीं अपन लोग अच्छे नहीं हैं, सस्ते से सेटअप में बैठे हुए लोग, ये लोग इतने बड़े बड़े सेटअप लेके बैठते हैं, ज़मीन से बहुत ऊपर हो जाते हैं ना, बड़े लोग हो जाते हैं, काफ़ी ऊपर हो जाते हैं, नीचे दिखता नहीं उनको कि क्या है क्या नहीं है। कैंसर तक का लड़ने की क्षमता आपके शरीर में अंदर टी सेल से होती है। अब टी सेल का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा। टी सेल्स की क्वांटिटी यदि अच्छी है होगा, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप मरने वाले नहीं हो, आप निकल आओगे उससे। कैंसर होगा लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा टी सेल अगर ज़्यादा होगा। अब टी सेल क्या है? टी सेल हम बड़े नाउ वी आर लिटरेट पीपल, यू नो, बिकॉज वी नो इंग्लिश। यू ब्लडी विलेजर्स, कैटल क्लास पीपल, तुम हमको बताएगा, हम तुमको बताएगा टी सेल क्या होता है। तो अंग्रेज़ों ने उन्होंने लिख कर बताया, अंग्रेजी में लिख के हमारे यहाँ कहत रहे, बोले मोड़ा एकादशी है, व्रत कर ले, नहीं तो पना पड़े। पना, पना समझते आप लोग? पना मतलब जूते को बोलते हैं। तो मोड़ा व्रत करनो है, हर एक एकादशी ने पना पड़े। तो हर एकादशी को हम व्रत करते थे। कब से करते थे कोई हिसाब ही नहीं है, 14,000 30,000 साल से, पता नहीं कब से करते आ रहे, पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। अब ये पढ़ के आए अंग्रेजी में। अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कमबख्त हमारा ही फंडा हमको दे देते हैं घुमा कर, और अंग्रेजी में लिख के, और हमने रिसर्च करी, भला किया, ढिकान किया, ये किया। मतलब आप ये सोचो, एक होता है सीधे सीधे खाना ले आओ, एक है नाच नाच के खाना लाओ। तो नाच नाच के खाना ले आते हैं, उसमें वो अपने आप को स्मार्ट बताते, बोले हम ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब बताने लगे भाई साहब 20 दिन में एक बार आपको जो है व्रत करना, खाना कुछ, व्रत नहीं बोल रहे, कुछ मत खाओ, आप खाली रहो, पानी भी मत पियो। मतलब एकादशी का व्रत सही नहीं था, तुम्हारा व्रत सही है। ये मेरा जूता लेके आ रहा है राजू। हा? क्या लोग हैं यार, कहां से आते हैं लोग? सब यहीं से चुरा के ले जाएंगे, सब कुछ यहीं से चुरा के ले जाएंगे। हवाई जहाज उड़ाना यहाँ से चुरा के ले जाएंगे, मिसाइल टेक्नोलॉजी यहाँ से चुरा के ले जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होता तो रिसर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। जब मिसाइल बना रहा था एडोल्फ हिटलर, तब उस समय उसने कहाँ के कौन से धर्मशास्त्र, कौन से स्क्रिप्चर्स उठाए थे, कौन से संस्कृत के श्लोक उठाए थे, जरा ढूंढिएगा कि हवा में उड़ने वाले जो यान है आज भी सक्सेसफुल है। मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी, ठीक है, ज़रा ढूंढिएगा कि एटम बम कहाँ से बना था। सब कुछ हमारे यहाँ से चोरी करके ले गएगा, चोर चोटे बेईमान, और हम ही को पढ़ा रहे हैं। और मालूम क्या बोलते हैं? तुम जाहिल हो। अच्छा, हमारे यहाँ जो ये जो है ना, उनको समझ में भी हो जाता है। नो, अंग्रेज बोल रहा है, गोरी चमड़ी है उसकी, अबे बोल रहा, भाई एकदम सही बोल रहा हो। क्या बोल रहा हो? वो कछु नहीं पता हमें, मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। हमारे शास्त्रों में कब से लिखा हुआ, हमें कभी कुछ क्यों नहीं होता था, हमको ये कैंसर वैंसर सारी बीमारियां क्यों नहीं होती थी, आपको समझ में आ रहा है? मेडिटेशन, ओम, टी सेल, ये सब ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, लेकिन भाई कोई मानने को तैयार नहीं। खैर अब आ गए, अब कहते नहीं कोविड से भी बचाव हो जाएगा टी सेल से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कल तक तो बोल रही थी वो तो टूप 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 टूप, अरे क्या हुआ? टूप, उसका क्या हुआ टूप का? वो तो कहते हैं आयुर्वेद फायुर्वेद ये सब टूप। वो गोल मटोल अंकल कहाँ हैं? टूप वाले गोल मटोल अंकल, टेडी बियर हमारे, कहाँ बैठे हैं आजकल? वो उनके साथी जो है ना, अंकल टूप अंकल, आपका साथी जो है ना, वो कोर्ट गया था, हालेलुया, इससे ठीक हो जाते बाबा। बोला मेरे को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना है, आइए मैं के प्लेटफॉर्म से बोलूँगा। कोर्ट बोला ऐसा संभव नहीं है, उनको नहीं बोल पाया तूप, सारा तूप यहीं चल रहा था, उनको तूप बोल लेते हैं तो तुम्हारा भला हो जाता, नाक कटने से बच जाती। बताओ कितनी बड़ी शर्म की बात है। आप लोग इतने लर्नेड डॉक्टर्स हो, 30-30 साल 35-35 साल तक आप लोग पढ़ाई करते हो,
और हम जैसा व्यक्ति आपकी धज्जियाँ उड़ाता है, आप लोगों की खाल खींचता है, आपकी रोस्टिंग करता है। क्यों? क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। आप अपने कर्मों को बदल लो, कभी ऐसा नहीं होना पड़ेगा। आईएमए ने जितना डॉक्टर्स को नीचा दिखाया, मैं नहीं समझता इस देश के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इतना नीचा दिखाया या इतनी गालियाँ किसी और ने दी जितनी आईएमए ने खुद ने दी है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स फैटर्निटी को यहाँ सोचने की ज़रूरत है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है उनके लिए, ठीक है ना। हमको आंखें फाड़ के देखने से कुछ नहीं होगा। जिसको आंखें फाड़ के देखना है, आ जो करता घूम रहा है उसको देखो, क्या नाम है उसका, रामलाल है, कौन सा लाल है वो, उसको ढूंढो भाई। ठीक है ना। और ये जो आपने इतने प्यारे प्यारे से टेडी बियर से, गोल मटोल जैसे जो आपने पदाधिकारी बना रखे हैं ना, ये बड़े क्यूट है। इनसे बोलो इतना गुस्सा मत किया करो, और प्यारे लगते हो आप गोल मटोल से, टेडी बियर से, है ना। ठीक है, पहुंचा देना उन तक, ठीक है। तो पेले पेले ले ले कि पेले, क्या था भूल गया मैं, ले ले पेले दोनों लिख दिया आपने, ठीक है ना। ले ले थे, हाँ ले ले साहब, तो ले ले साहब पहुंचा दीजिएगा। तो बात घूम फिर के कुल मिला के वहीं आ गई कि भाई जो हम पहले से कहते आ रहे थे, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी हर महीने में एक बार आ जाता ना, खटाक एकादशी कर लो, तो अपने करते नहीं थे एकादशी। अब समझ में आ गया, टी सेल अगर बढ़ाने का, जीवन ज़्यादा लंबा चलाना, तो अपने को क्या करना है, मैदे से बचना है, ये हमारी डाइट नहीं है, गेहूँ से थोड़ा बचना है, हमारी डाइट नहीं है, स्टेपल डाइट थी हमारी, है ना, ये वाली डाइट हमारी नहीं है, ठीक है ना। तो ज़रा उस पर आ जाइए आप, ठीक है ना। दूसरी बात, आप जिस चीज़ जो जैम सॉसेस सड़ा सड़ा खा रहे हो 6-6 महीने पुराना, उसकी जगह घर में बना लो, ताज़ा बना लो, व्रत रख लो, ठीक है। ये तमाम सारी चीज़ें जिसको करना चाहिए। और तेल पामोलिन से बच के चलिएगा, है ना, ठीक है। सो गुरुजी प्लीज़ मूव ऑन, गेटिंग वेरी लेट। ओहो हो, एकदम स्पीड में निकाल दूँ खटाखट पूरा लाइव, आधे घंटे में निकाल सकता हूँ। आप लोग कहते हो कि आराम आराम से चलो, इसलिए मैं आराम से चलता हूँ। जल्दी बता दो, स्पीड में निकालूँ या इसको करूँ, ठीक है। तो टी सेल को समझ लीजिए भाई साहब, और फास्ट एवरी मंडे, हाँ ये बात भी ठीक है, ठीक है ना, आराम से, ओके ठीक है। तो टी सेल को समझ लीजिए और टी सेल की बाकी चीज़ों को भी समझ लीजिए। बचाव आपका भारतीय परंपरा में ही घूम के सनातन परंपरा में ही आना है, पूरे विश्व को आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो छाप रहे हैं, अखबारों में छाप रहे हैं, आर्टिकल छाप रहे हैं, हमने रिसर्च कर ली। तुम्हारी रिसर्च भैया क्या ज़रूरत थी, 40,000 साल से पहले से ही चला आ रहा है, उसी को मान लेते। तो मानोगे नहीं, फिर रिसर्च करने जाओगे। खैर कोई बात नहीं, चलिए। अब अंग्रेज़ी मीडियम वाले लोग हैं, आजकल नए लोग हैं, सारे लोग, आप लोग कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना। जल्दी से ज़रा एक सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब देना। कोल्ड ड्रिंक कितने लोग पीते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। सारे नए नए लोग हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वाले बताओ जो जल्दी से। कोक, पेप्सी, हाँ, और अच्छे अच्छे नाम अच्छे अच्छे लगते हैं ना, बोलने में अच्छा लगता है, कोक। आओ, नो आई, अरे इतने शरीफ लोग हैं मेरे यहाँ। मैं पीता हूँ, एक तो आया, चलो। नो, अरे कितने शरीफ हैं, पीते भी होंगे तो यहाँ नो लिखते जा रहे हो क्या, नो कोल्ड ड्रिंक, अरे शाबाश, अरे वाह यार, वेरी गुड। मतलब मेरे व्यूअर्स बड़े सही हैं यार, बहुत कम ही लोग हैं इसमें। चलिए, जो पीते आ जाइए, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई है, अच्छी या बुरी जो भी समझे। आहा, ये रही कोल्ड ड्रिंक आपके लिए। तमिलनाडु, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद दम घुटने से हुई 13 साल की बच्ची की मौत। धनंजय जी धन्यवाद। पोस्टमार्टम में हो खुलासा। अरे बाबा रे बाबा, कोल्ड ड्रिंक पी साहब, मृत्यु हो गई कोल्ड ड्रिंक पीने से। क्या था उसको, थोड़ा बहुत जो है अस्थमा था, अस्थमाटिक थी, कोल्ड ड्रिंक पी। अब वो शायद वो बाहर आई, क्या हुआ, वो एकदम से डकार वकार आती ना उसमें से, आज बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए होता है, ऐसे निकलनी चाहिए वो वाली। तो जो स्ट्रॉन्ग वाली जो लेते हैं लोग, तो कोल्ड ड्रिंक पी, वापस आई, फेफड़ों में चली गई और खेल ख़त्म हो गया। 13 साल की ये बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। तमिलनाडु, चेन्नई से खबर थी। किस किस को कोल्ड ड्रिंक पीनी है? अच्छा, किस किस के बच्चे पीते हैं कोल्ड ड्रिंक? आप लोग नहीं पीते, कोई बात नहीं, बच्चे पीते हैं, बच्चों को दिखा देना इस न्यूज़ को। और अब आपको समझ में आ गया उनको पीने नहीं देना है, ठीक है ना। ठीक है, मठा, लस्सी, यही सब बढ़िया भाई, जो अपने घर में मिल जाओ, घर में जो फ्रूट जूस निकाल लो, ठीक है, सबसे बढ़िया वही है। चलिए,
तो टी सेल की बात हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही कि उससे कोविड से बच जाएंगे। लेकिन भाई साहब कुछ लोगों ने कसम खा रखी, ना बचेंगे ना बचने देंगे। आइए, टी सेल का बाप भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो देखिए ज़रा। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, और ऑस्ट्रेलिया के हैं, मेलबर्न, लॉकडाउन के विरोध में निकल आए। ठीक है साहब, लॉकडाउन के विरोध में बाहर निकल आए। अब साहब अगर ऐसे होगा तब कैसे काम चलेगा? तब तो कोई टी सेल नहीं बचा पाएगा, तब तो कोई वैक्सीन नहीं बचा पाएगी। कुछ तो सोचें। और ये मतलब ये लोग वो हैं जिनको अपने सुपीरियरिटी पर बड़ा गर्व होता है कि हम सुपीरियर हैं, बिकॉज दे आर वाइट, बिकॉज दे आर सुपीरियर, ऐसा उनको वो है। कोई बात नहीं, आप अपनी सुपीरियरिटी, हमारे साथ वो वाला नहीं है। हम नहीं बोलते नील डाउन, हम BLM वाले लोग नहीं हैं। जिसको अपने आप को सुपीरियर समझना है, सुपीरियर समझो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ कोई मनाही नहीं है, खूब सुपीरियर समझो। लेकिन इस तरह से बाहर निकलोगे, ऐसे मुकाबला होगा कोविड का, थर्ड वेव जबकि भी बिल्कुल सामने खड़ी मुंह फाड़ कर। भगवान बचाए इन लोगों को। टाइगर शर्मा कहता है ऑडियंस डोंट इंस्ट्रक्ट नितिन जी व्हाट टू डू एंड हाउ टू रन दिस शो। ओके टाइगर जी। देवांग भट्ट जी कहते हैं गुरु पूर्णिमा पर जोश में आकर आपको प्रॉमिस किया था सिगरेट बंद, अब 18 घंटे काम के दिन हालत ख़राब रहती है। आई यूज टू स्मोक लाइक अ चिमनी, पर एक बात है, माई एंड्योरेंस इन जिम हैज़ इंक्रीज। वेरी गुड देवांग भट्ट जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। बिल्कुल, आपने जो ठान लिया उस पर कायम रहिए, जीवन में बहुत बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। अदर कंट्रीज इम्पोज ट्रैवल बैन ऑन अस इन एन इंस्टेंट, व्हेन विल इंडिया पुट ट्रैवल बैन ऑन कोविडियट्स? हाँ, बहुत बढ़िया। फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़, कोविडियट्स तो सर सब जगह मौजूद हैं, और डेवलप्ड कंट्री क्या, अंडर डेवलप्ड क्या, और भारत क्या, सब जहाँ कोविडियट देखे उसके ऊपर बाकायदा बैन ठोकना चाहिए। चलिए, अब आज की वो खबर जिस खबर ने भूकंप ला दिया। वो एक सज्जन खड़े हुए थे, बोल रहे थे मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। आज मोदी जी बोले भूकंप ले आए, खतरनाक भूकंप है भाई। आइए, हाँ भैया, बर्नर अब कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब मार्केट में, लिखो ही मत, कुछ नहीं मिलेगा। I have been getting many requests from citizens across India to name the Khel Ratna Award after Major Dhyan Chandra. I thank them for their views. Respecting their sentiments, the Khel Ratna Award will hereby be called the Major Dhyan Chandra Khel Ratna Award. Jai Hind. The Khel Ratna Award will hereby be called the Major Dhyan Chandra Khel Ratna Award, respecting the sentiments of citizens across the country. PM Modi. नहीं यार, मतलब एक बात बताओ मोदी जी, ठीक है आप दूसरे के नामो निशान मिटाओ, सब कुछ करो, मतलब ऐसी बेइज्जती करके करोगे आप? ऐसी बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती। दोबारा ट्वीट को पढ़ो भाई साहब। ओ हो, खेल रत्न अवार्ड, लादी दांदी ता इत्यादि, लादी दांदी तंपूतल लाए, लादी दांदी तेले थे, लादी दांदी होती तेले, बोल तेले, बाला पेता तुत्ती तेले, तब तेले, लादी दांदी तोनी लेत लाए। भाई साहब, राजीव गांधी नाम ही गायब कर दिया। उफ़ो, समझ में आया? ये होता काम करने का तरीका, ये होता काम करने का तरीका। और कब हुआ ये? जब हॉकी में आप एक मेडल ले आए और दूसरा मेडल आते आते रह गया। उस समय सोने पे सुहागा, देख के मौका मारा चौका। वाह जी वाह, वाह मोदी जी वाह। एक गाना ना, देख के मौका मारा चौका, बात दिल की सुनाया रे। अपुन बोला, क्या बोला कि ये कम से कम तेरा खेल रत्न अवार्ड नहीं है भाई, साइड से बोले। तो मोदी जी ने साइड में कर दिया बड़े प्यार से। बड़ा हंगामा मच गया साहब, बड़ा हंगामा मच गया। खेल रत्न अवार्ड, खेल ध्यानचंद। पहले तो समझ में ही नहीं आया
3-4 घंटे तो सांप सूंघ गया, खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल गया। आदमी माइक मुंह पे लगा, अभी नहीं, ठहर, ऊपर से मैया क्या कह रही वो सुन ले, जाके हुआ थोड़े तलवे हलवे चाट लें, चप्पल उठाई के सिर पे रखें, चाटे, का करें समझ में नहीं आ रही, सूंघे, फिर पता चले कुछ बोलें तो ठीक है भैया। समझ में ही नहीं आया, 3-4 घंटे एकदम सांप सूंघा रहा, गुप, मुंह पे उंगली एकदम। लोग घर से ही नहीं निकले, बाहर निकलेंगे तो खड़ा है कैमरा लेके, माइक लेके, पूछेगा। एक सज्जन के साथ तो कांड ही हो गया, संजय निरुपम जी के साथ। उनसे पूछा, भैया खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न जो है अवार्ड जो है वो जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया, आप क्या कह रहे हैं? अरे मजा आ गया भाई साहब, अरे क्या गजब हो गया साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फलान हो गया ढिकान हो गया। इंटरव्यू दे दिया, बाइट दे दी पूरी। बाइट लेने के बाद, बाइट को काटने के बाद में फिर न बोले सर, न्यूज़ वालों ने बोले सर वो जो नाम चेंज हुआ ना, उसका पूरा नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो अब ध्यानचंद्र हो गया। बड़े बड़बड़ा गए, फिर ट्विटर पे आके चिल्लाते हैं, अरे ये बोले मेरे को झूठ बोल के कर दिया और ऐसा कर दिया और मैंने ऐसा नहीं कहा वैसा नहीं कहा। अब तो भाई साहब अब क्या हो, मैंने कमाल हो गया। ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको यही नहीं पता कि खेल रत्न अवार्ड का पूरा नाम क्या है, हैप्पी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप इस देश की जनता है, क्या ये नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए था या ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए? क्या ज़्यादा बेहतर है? मैं नहीं समझता इसमें कोई दो राय है, मैं नहीं समझता इसमें कोई दो राय है। मेरे ख्याल से वो अमर अकबर एंथोनी सभी मान लेंगे इसमें, है ना? क्या अभी उसमें भी अकबर और एंथोनी को नो आने वाली है कि नहीं भाई हमको ये भी पसंद नहीं है? तो भाई ये तो होना ही था। अब जो जिस फील्ड का नहीं है उस फील्ड की मैं क्यों ज़बरदस्ती कूद रहा हूँ, है ना? फिर मतलब बोलूँगा तो बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा ना। मेरे जैसा बोलने वाला आदमी तो वहाँ होना चाहिए, बाहर सदन में, प्राण निकाल दे इनके बिल्कुल। खैर इनको बड़ा बुरा लगा, बोले भाई साहब नाम बदल दिया, ऐसा हो गया। अलग अलग लोग निकल कर आए बाद में, बोले बड़ा गलत है साहब, बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एक साहब हैं लेटेस्ट रिसर्च वाले साहब, किधर होती है हमको मालूम नहीं, वो सुबह जाके बैठ जाते हैं सीट पे, उस समय बैठ के अपने दिमाग में पका रहे होते हैं लेटेस्ट रिसर्च, और लेटेस्ट रिसर्च निकल मार्केट में आ रही होती है, निकल रही होती है। तो लेटेस्ट रिसर्च नहीं वो नहीं, चाटी साहब है ना। राजीव गांधी भी तो हॉकी के शानदार खिलाड़ी थे, अपनी हॉकी से भारत को सीधे इटली के गोल पोस्ट में गोल दाग दिया था, फिर एक रत्न मिला था। हाँ हर्ष उपाध्याय जी, क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत सारे उन्होंने काम किए। लाइक कर दो प्लीज़ सर, नमो क्रिकेट स्टेडियम के लिए बोल रहे चमचे, देशभक्त जी भी आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो चाटी साहब, ओ हो, अरे गजब भैया। ग्रेट डिसीजन बाय मोदी गवर्नमेंट टू रीनेम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टू मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। नाउ आई होप दे कैन रीनेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम एंड जेटली स्टेडियम ऑल्सो, रिमूव ऑल पॉलिटिशियंस नेम्स। There you go, man. There you go. वाओ, इसी को तो बोलते हैं ट्रैप में फंसना। यही तो ट्रैप था, आप समझ ही नहीं पाए, आप पहले ही दिन नहीं समझ पाए। जिस दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया था, हमें तो उसी दिन पता था कि आप चिल्लाओ, उसी चीज़ का इंतजार किया गया था। शतरंज की चाल चली ही इस तरह से गई थी कि आप उसमें फंसते चले जाओ और आप उसमें फंसते चलेगा और ट्रैप होगा, और आज उठाकर सारे के सारे लोग एक साथ चिल्लाए, भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदल दो। क्यों नहीं बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। अरे आइए, क्या बोले चाटी साहब, सबका बदलना चाहिए। आओ भैया जी, लिस्ट है, जवाहरलाल नेहरू, फुटबॉल, हॉकी और पता नहीं कौन सा, ठीक है। इंदिरा गांधी, अले तंपूतल पे दिताले हैं ते तंपूतल की बात तलेंगे, तंपूतल वाले अंतल की बात तलेंगे। लादी दांदी अरे लादी दांदी माल डाला, इतने ताले। भाई मैं तो पूरा तोतला हो जाऊंगा भाई साहब, नाम पढ़ते पढ़ते न मार डालोगे मेरे को इतने। चाटी साहब कह रहे हैं सबको बदल दो। थैंक यू चाटी साहब, यही तो चाहिए था, थैंक यू। अभी खत्म नहीं हुआ, इधर बाकी है बाबा, ये स्पोर्ट्स इवेंट थे, टूर्नामेंट थे, स्टेडियम इधर है,
तुम उधर किधर देख रहे हो, असल माल इधर है, आ जाओ, आओ। दवाल ना ले लूं पंडित दी, बदल दो, इंदला दांदी इंदला दांदी इंदला दांदी इंदला दांदी इंदला दांदी इंदला दांदी। 1 2 3 ताल 5 थे हैं थे। हमारा एक जा रहा है, मंजूर है। एक के बदले 6, गजब साहब। जवाहरलाल नेहरू भी जाने वाले, फिर राजीव गांधी पे आ जाइए। राजीव गांधी 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 राजीव गांधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पता नहीं 12 भी होंगे शायद। हाँ तो भाई लोग क्या कहना है, उड़ा दें ना? वो कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, वही कह रहे हैं हटा, सबके नाम हटा दो सारे पॉलिटिशियन के। ओके, एज यू विश, मालिक हो आप, आपकी बात तो माननी पड़ेगी, ऐसे कैसे नहीं माने। सटाक से हटाओ जी, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एक झटके में हटाओ, फटाफट हटाओ। क्योंकि ऐसे लोगों के नाम होने ही नहीं चाहिए जो लोग स्पोर्ट्स नहीं खेलते, उनके नाम पे स्पोर्ट्स क्यों होगा। दूसरी बात, हम तो कहते सड़कों से भी नाम हटाओ, हटाओ जी, हमको ज़रूरत होगी हम रख लेंगे, जिसका अभी फ़िलहाल नाम हटाओ, है ना। सलील रंजन जी, खूब हंसी आ रही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंग्री बर्ड्स कहते गुरु जी मैं लफ्ज़ियात से बचाऊं, अभी सब आपकी कृपा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवांग भट्ट कहते राजीव इक्वेस्ट्रियन था पर गलती से 1970 में गांधी को घोड़ी समझ लिए, वैसे खानदान फेंकने में माहिर है, जेवलिन नहीं, गप्पे और लफवाजी। बिल्कुल देवांग जी। तो खैर बहुत लंबे समय से ओवरड्यू था, आज एक नाम बदला है, मौका पाकर, देख के मौका मारा चौका, और बात दिल की सुनाया रे। तो इतने में ही कष्ट हो गया, बोले सबके बदल दो, सबके बदल दो भाई, हम तो कहते हैं सबके बदल दो, वी आर रेडी। अभी लेकिन एक चीज़ और है, अभी इतने में ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो नोट बाकी है ना, नोट पर भी तो आने हैं, सुभाष चंद्र बोस आने हैं, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद आने हैं, कितने सारे लोग हैं, भगत सिंह आने हैं, कितने सारे लोग हैं, राम प्रसाद बिस्मिल आने हैं, उनका क्या होगा। नोट पर भी तो आएंगे ना, नोट पर लाएं कि नहीं लाएं, लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। हम कहते हैं सबसे बड़े नोट पे गांधी जी को डाल दो, बाकी नोटों पे बाकी लोगों को डाल दो, सबसे बड़े पे तुम्हारे वाले खुश। नहीं आजकल तो कैसेट ही नहीं है ना, 2000 वाली शायद हटा दी एटीएम से, मार्केट में दिखते ही नहीं है, मज़े करो। तो भाई किसी का एक अधिकार नहीं हो सकता, किसी एक परिवार का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये देश है, किसी के बाप का देश नहीं है, ठीक है ना। और खासकर वो उनको तो समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। और जिन जो कह रहे थे किसी के बाप का नहीं, वो तो ठीक है ना। उधर सुरजेवाला पिछले कई घंटों से पप्पू को समझा कर परेशान है कि सर सिर्फ पुरस्कार का नाम बदला है, आपके पिताजी आज भी राजीव गांधी हैं। अरे मार डाला अमित त्रिपाठी जी, ओफो ओफो ओफो, बाप रे बाप, दैट वाज ब्रूटल, दैट वाज ब्रूटल। खैर तो नोट पर भी नाम, नोट पर भी फ़ोटो आनी चाहिए, सबकी फ़ोटो आनी चाहिए। इसके बाद अगर कहेंगे सारे पॉलिटिशियंस की हटा दो या सारे उनकी हटा दो, तो वो भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हटा देंगे। फोन नोट पे कायदे से लक्ष्मी जी की और गणपति जी की फ़ोटो होनी चाहिए, महादेव की होनी चाहिए कायदे से, तो आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। पहले भी थी, नहीं मालूम क्या, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सिक्के चलते थे ना, उसमें लक्ष्मी जी की फ़ोटो थी, ठीक है ना, अंग्रेज़ मानते थे। हर्षपादा कहते हैं अगर दरबारी मीडिया नहीं होता तो राजीव गांधी बड़ा पप्पू होता, और सोशल मीडिया ना होती तो अधपगला बच्चा युवा क्रांतिकारी नेता होता। अरे भाई साहब, आयरन मैन होता वो, शक्तिमान आयरन मैन। वो आयरन लेडी थी पहले वाली, उनके वीडियो उठा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सर मोदी जी ग्रेट हैं, 5 अगस्त पर कुछ नहीं किया ताकि ओलंपिक मेडलिस्ट लाइमलाइट में रहें, मोदी जी को समझना बहुत मुश्किल है। देखो जी, मोदी जी एक चाल को ना बहुत बहुत दूर की सोच के चलते हैं, बहुत दूर की। जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो तो बहुत सारे लोग अपने में से ही जो हमारे थे उछलना कूदना शुरू हो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया, बताओ बताओ मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, बताओ मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शिट मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मोदी बेकार है, मोदी मौलाना है। जवाब तुमसे देते नहीं बन रहा भाई साहब, तो अपनी बुद्धि को कोसो, मोदी को क्यों कोसने लगते हो यार।
पल्ले तुमको नहीं पड़ा उसने क्या किया, वो चाल कब चलेगा अगली, लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ा। अब क्या करूं, मुझे तो स्मार्ट बनना है दुनिया के सामने जाके। अब मेरे पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं तो क्या करूं। नितिन शुक्ला का लाइव देख नहीं सकते, इज्जत घट जाती है। दूसरी आईडी से, फेक आईडी से बना के आके देखते हैं तो लाइक नहीं करेंगे, हट, ईगो हर्ट होती है हमारी। अबे कम वक्तों 3800 3100, थोड़ी तो शर्म करो ना, बिल्कुल बेच खाइए। आ जाओ फटाफट, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ लाइक कर लो फटाफट। मैं तो बाई चांस देख लिया मैंने। तो भाई प्रॉब्लम मोदी की नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, बैठ के आप थोड़ा इत्मीनान से चीज़ों को समझिए, आपको समझ में आएगी। चिंतन कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में? एक एक चीज़ समझ में आएगा। हाँ, मुँह लाना मोदी, सही बात है। यानी इनकी स्थिति मालूम क्या है? भाव नहीं मिल रहा, मौलाना मोदी, मुँह लाना मोदी, मुँह लाना मोदी। थोड़ा सा भाव मिल जाए, मुँह लगाना मोदी। खैर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आज सुबह गवर्नमेंट स्कूल्स के नेम सभी शहीदों के नाम पर रखने को कहा है। सच ए ग्रेट डिसीजन, ऋतिक शर्मा जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत देश अभी बहुत बदलेगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है। आ गए वासिम, आ गए क्या? अरे भैया, किसी ने वासिम का नाम लिखा है? आइयो, किधर हो भाई? कब से ढूंढ रहा था मैं तुम्हारे को। आ गए, आओ 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 ठाकुर आओ। कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हो? बाबरी मस्जिद डालो, किधर डालो बाबरी मस्जिद? डाल तो दी, अभी कितनी और डालें जी? मतलब खुद ही कहते हो, फिर कहते हो कि चलो खैर कोई बात नहीं। खैर भाई, स्वागत है वासिम। ना थोड़ी देर और जग जाया करो। तो कौन सी वाली, सुबह वाली कौन सी होती? निशा वाली तो निपट गई आपकी नमाज, सुबह वाली शुरू हो जाती है। मेरे को तो आवाज़ आती है, सोने से पहले ही आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो खैर तो नाम बदल दिया, ठीक है। वो कह रहे बाबरी मस्जिद की बात कर दे। अरे भाई साहब, टेंशन काहे को ले रहे हो? वही है, पुरानी हो गई थी, नया बना रहे हैं, नाम बदल दिया है ना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कर दिया। जैसे आपने नाम बदल लिया, रामलाल के ही बच्चे हो ना आप, तो नाम आपने बदल लिया वासिम, ऐसे उधर भी बदल गया। तो किसी दिन अपना नाम भी बदल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी। सब 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 मैच हो जाएगा। आप टेंशन मत पाला करो, टेंशन मत पाला करो, बिल्कुल, है ना। नाम बदला था ना, देखो ना, तभी तो कागज़ नहीं देखते हो आप पलट के। कागज़ देखोगे तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो नाम बदला था सर, उसको चेक करो। खैर, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी, यूनिवर्सिटीज़ भी बाकी हैं, सारी बाकी हैं। तो सब पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, तो सब पर होगी और इसी प्रकार होगी। और ये बहुत बेहतरीन कदम है मोदी सरकार का। बहुत बहुत लेट लिया गया फैसला, बल्कि 2014 से ही लोग चिल्ला रहे थे। लोग कितने परेशान थे सोचिए। लेकिन खैर, देर सवेर फैसला तो आया, सही आया। स्पेशली फॉर वासिम जी, बाबरी मस्जिद तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, अब देखना है तो रुको ज़रा, और भी डालना बाकी। जी बिल्कुल अरुण जी, है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बताओ, अविनाश जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों नाम ही की, तो कोई सा भी रख दो, उसमें फ़र्क क्या पड़ने वाला है? कहाँ इतना टेंशन पाले हो? ठीक है, चलिए। तो ये तो ही नाम बदल, बस नाम बदलवा लो इनसे। नाम बदल दिया, ठीक है भैया। तो और भी कुछ करते हैं क्या? आइए, आज इस वीडियो को आप सबने देख लिया होगा, फिर भी जिन्होंने नहीं देखा उनको देखने के लिए बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को देखिए। आवाज़ समझ में आई? कौन बोल रहा है? आवाज़ समझ में आई क्या कि कौन बोल रहा है? फिर से एक बार सुनाता हूँ, शायद अब समझ में आ जाए। साधना कर रहे थे, आपका पसीना बदल नहीं आ सका, लेकिन आपका पसीना आज देश की करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया है। मैं देख रहा था उसको, काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना। वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। हाँ।
आप सर लोग थैंक यू सो मच। देख, आपने इतना सपोर्ट किया। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। आप लोगों के रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, आपको रोना नहीं है। और संबल बंधाते हुए, ऐसा तो कोई एक पिता ही कर सकता है। कितने प्यार से बात करते हैं, कितने कमाल की बात है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री इससे पहले आपने देखा क्या? ऐसे वीडियो कभी किसी ने देखे क्या? और ये नेचुरल है। ये तो बाई चांस की बात है कि दोनों वीडियो एक इधर से शूट हो गया, एक उधर से शूट हो गया, तो लोगों ने बनाकर लगा दिया इस तरह से। ये तो बड़ा नेचुरल है। इससे पहले वाला भी जो हॉकी वाला था, उसमें इधर वाला नहीं आया था, मोदी जी का नहीं आया था, तो नहीं लग पाया था। इस बार मोदी जी का भी आ गया तो लगा दिया। सो दिस इज हाउ अ हेड ऑफ द नेशन शुड बिहेव एंड परफॉर्म। वो वाले लोग नहीं हैं जो हवाई जहाज में केक काट के निकल जाते हैं। हारे भी हैं उसके साथ भी खड़े हैं, जीते भी हैं उसके साथ भी खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं है। वहाँ चाइना में तो सुना है कि देशद्रोही गद्दार कहा जा रहा है जो सिल्वर मेडल ला रहा है उसको भी। किस प्रकार की मानसिकता है? युद्ध लड़ने थोड़ी गया कोई, स्पोर्ट्स खेलने गए। और स्पोर्ट्स में मैं हैरान हूँ कि मतलब इतना प्रेशर इन बच्चों के ऊपर कैसे आ गया कि ये सारे के सारे बच्चे रो रहे हैं। स्पोर्ट्स में तो रोने का होता ही नहीं है। आप जीतो चाहे हारो, उसमें क्या फ़र्क है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही यही होती है। आपको मैं बड़ी एक मज़ेदार बात बताऊँ मैं भूल गया कब की बात है। एक ओलंपिक्स की बात है कि जब एक दौड़ चल रही थी और कोई गेम था और उस गेम में एक सामने वाला खिलाड़ी चोटिल हो गया। तो चोटिल हो गया, दोनों बराबर पर छूटे। तो बराबर पर छूटे तो उसके बाद में फिर टाई होना था। अब उसको सामने वाले खिलाड़ी को पता था ये चोटिल हो चुका है, नाम भूल गया मैं उस खिलाड़ी का। तो उसने पूछा वहाँ रेफरी से कि अगर मैं इसको लेने से मना कर दूँ, चैलेंज या टाई जो पेनल्टी जो होता है इसको लेने से मना कर दूँ तब क्या होगा? तो क्या दोनों को मेडल मिल सकता है? तो उन्होंने पूछा, जानकारी ली, बोले हाँ दोनों को साझा मेडल मिल सकता है। तो उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, बोले नहीं मैं इस चांस को नहीं ले रहा हूँ। ये खेल भावना होती है। एक बार और ऐसा हुआ था कि दौड़ में किसी का पैर टूट गया था। तो सारे खिलाड़ी आगे दौड़ रहे, देखा रहे वो तो पीछे हो गया। तो सारे खिलाड़ियों ने उसको उठाया, अपने कंधे पे लेकर आया आगे और एक साथ सब ने उसको क्रॉस किया। तो ये होती खेल भावना। खेल भावना ये नहीं होती है कि टंगड़ी मार के आगे निकल जाओ, काट लो किसी को। खेल भावना नहीं है, वो वही कर सकता है ना। रोनी अडक जी, वीडियो देख के तो मैं भी भावुक हो गया था। हाँ बिल्कुल, आज का वीडियो बड़ा ज़बरदस्त था, नो डाउट अबाउट इट। तो खैर वासिम बोल रहा है पहले गोल्ड आता था हॉकी में। अरे भैया 41 साल की उम्र है, कितनी उम्र है आपकी? 41 साल से तो गोल्ड आया ही नहीं है। आप कौन सी दुनिया में हो? उससे पहले आता था तो हम भी यही कह रहे हैं, सोने की चिड़िया था, है ना, इसे नोचा हुआ कबूतर बना दिया। हम भी तो यही कह रहे हैं। अब हम वापस आ रहे हैं, आज ब्रॉन्ज पे आए, कल गोल्ड पे भी जाएंगे वासिम जी। अभी तो वापसी करना शुरू की है ना। शंकर गुप्ता जी धन्यवाद, बड़ा प्यारा सा हिप्पो लगाया आपने भैया, ये बड़ा फेवरेट जानवर है मेरा, क्यूट सा एकदम। खैर तो ये देश का पंत प्रधान है, देश का किस तरह से काम किया जाता है वो है। अब कल कुछ लोगों ने कहा था कि साहब आप एक व्यक्ति को भूल गए, ओडिशा के सीएम। सही बात है, उन्होंने भी हॉकी के लिए बहुत किया। लगातार स्पॉन्सर उन्होंने हॉकी की टीम को दिया, लगातार। जब कुछ भी नहीं जीत रहा था, जब वो सरकार में रहे, लगातार उन्होंने हॉकी की टीम को स्पॉन्सर किया, पैसे दिए, लगातार किया है बिना रुके। कुछ नहीं आ रहा मेडल तो भी किया है। ये बात तो है, स्पॉन्सर किया हॉकी वालों के लिए। आज लेकिन जितने भी मीडिया वाले हैं सब बड़े नाराज़ थे, आज बड़े नाराज़। हमने कहा भाई क्या हो गया? बोले अरे यार बेकार आदमी। उन्होंने कहा क्यों हॉकी को लगा रहे? बोले हॉकी को दे रहा है, देना नहीं स्पॉन्सर, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला? खिलाड़ियों को पैसे जा रहे हैं, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला? उनको किट दे रहा, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला? और फिर फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? बोले भाई फ़र्क इससे पड़ता है, अगर यही केजरीवाल होता, भले ही वहाँ जूते नहीं पहुँचे होते
लेकिन हमें 200 करोड़ के ऐड मिल गए होते हैं। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है केजरीवाल जी में बाकी मुख्यमंत्रियों। तो बहरहाल ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने शानदार काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत शानदार काम उन्होंने किया, अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। लेकिन दैट्स वाई आई अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट मोदी जी। पीपल फॉरगेट दैट ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग आउट ऑफ हिम एंड देन नॉनसेंसिकली क्रिटिसाइज हिम। बीजेपी एज अ पार्टी इज़ अ डिफरेंट मैटर दो। जय श्री राम। कौशिक मोहंती जी, बिल्कुल डेफिनेटली। और मैं एक चीज़ और मानता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, द टफेस्ट मैन हैज़ द लाइटेस्ट हार्ट। इसको भी याद रखिएगा, जो जितना टफ होगा वो उतना ही दिल से। परमेश्वर बर्वे जी, धन्यवाद भैया। तो ये चीज़ है, ये आपके सामने है। तो मीडिया वाले भी बेचारे नवीन पटनायक जी को भी इसलिए सामने नहीं ला पा रहे, बोले ऐड ही नहीं दिया, ऐड देते तो बात थी। तो मोदी जी बस इतना ही कर पा रहे हैं, बस यही है, बस यही करवा लो इनसे, फ़ोन करवा लो, ये करवा लो, है ना। इतना सारा पैसा बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया, बजट सैंक्शन कहाँ से कहाँ हो गए, 20-20 गुने बजट पहुँच गए। आइए, एक ये मंदिर था जो टूट गया था, इसको कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं दोबारा से। कौन करा रहा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रमना काली टेम्पल इज अंडरवे विद द फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक वो ज़माना भी था जब इस देश के अंदर सोमनाथ का मंदिर बनने के लिए मना कर दिया था, इस पर सरकारी पैसा नहीं लगेगा, इस देश के प्रधानमंत्री ने, और वो अपने आप को पंडित कहते थे और मंदिर बनने से मना कर दिया था। हमने एसएचओ भारद्वाज की क्यों हमने इतनी टांग खींची? क्योंकि अगर भारद्वाज नहीं होता तो हम एक बार को शांत रहते। भारद्वाज होकर अगर आपकी ये हरकत है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो जो पंडित अपने आप को लिखते थे अपने नाम के आगे, आज भी बड़े गर्व के साथ उनके नकली जो उनके वंशज है वो कहते हैं कि पंडित, उन्होंने मंदिर बनने से रोक दिया था। तब में और अब में ये फ़र्क आ गया। वासिम जी जो आप कह रहे हो ना फ़र्क गोल्ड वाला, हाँ, गोल्ड पहले भी आता था, गोल्ड अब आना शुरू हुआ है। और ये मंदिर कहाँ है मालूम है आपको? आइए दिखाऊं। बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल, बांग्लादेश में है ये मंदिर। भारत सरकार अपने पैसों से बनवा रही है, भारत सरकार बना रही है ये, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत? बताओ। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया, फ़ोन लगाते हो खिलाड़ियों को, मंदिर के लिए पैसा। बड़ी गजब है भाई, बड़ा गजब है। तो अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है। टाइगर शर्मा कहते सर एक पहलू ये भी है कि सुशील कुमार ने भी 2012 में लंदन सेमीफाइनल में कान काटे थे कजाकिस्तान खिलाड़ी का, उसे भी निंदा होनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सर व्हेन वुड बी कन्वीनियंट टू टॉक विद यू एज योर टाइम इज 7 to 9 hours इज़ माई बेड टाइम एज आई हैव डिनर एंड टेक मेडिसिन स्लीप। सर कभी भी फ़ोन कर लेना मोहन जी, कभी भी कर लेना, है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अरुण आटी जी कहते जय श्री राम। पीटीवी शोड देयर वुमन एथलीट रनिंग फुल्ली कवर्ड ड्रेस, क्या भागेगी वो मोहतरमा? शी केम फर्स्ट फ्रॉम लास्ट। हाँ अरुण जी, कल हमने वो वीडियो दिखाया था। तो मोहन जी आप कभी भी फ़ोन कर लीजिए ना, आपके लिए कोई ऐसा, जो लोग विदेश में जिनका टाइम जोन मैच नहीं करता वो कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस लाइव के बाद तुरंत बाद फ़ोन कर लीजिएगा। जब मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे तब शायद बहुत भारतीयों की आंखों में आंसू होंगे। राम राज्य सुना था पर उन्होंने वो दिखाया है या देखा, जो भी आप बोल रहे हैं। शिशिर जी मैं तो इस बात को हमेशा से बोलता हूँ, जिस दिन वो कुर्सी छोड़ेगा ना तब मालूम चलेगी। परमेश्वर बाबू जी कहते हैं सर व्हाट इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट गिविंग ओलंपिक मेडल विनर्स? ओके, व्हाट इज़ इंडियन गवर्नमेंट गिविंग टू ओलंपिक मेडल विनर्स? सम स्टेट्स हैव अनाउंस्ड कैश मनी बट क्यूरियस अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए सर एक बात बताइए, अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं एक दो ऑप्शन रखता हूँ। सनातन मिश्रा जी नमस्कार भैया आपको। परमेश्वर जी आपके सामने दो ऑप्शन रखता हूँ। एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, और एक ऑप्शन ये है कि आपको मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है, आइसक्रीम खाने का मौका मिल रहा है। आप किसको चुनोगे? आप में से सारे लोगों से सवाल कर रहा हूँ मैं। पिरामिल लोखंडे जी धन्यवाद। 2 करोड़ रुपए और मोदी जी के साथ चाय पीना या आइसक्रीम खाना, आप क्या चुनोगे? मोदी 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 मोदी, आइसक्रीम मोदी मोदी। इक्का दुक्का लोग वो भी तो कहते 2 करोड़ लूँगा, है ना, ठीक है ना। ऑब्वियसली 2 करोड़ से कई महंगा सौदा हो, क्योंकि 2 करोड़ रुपए खर्च करके आप मोदी जी के साथ चाय नहीं पी सकते, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत सारे लोग 2 करोड़ नहीं 100 करोड़ खर्च करने को तैयार है,
लेकिन वो चाय और आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे मोदी जी के साथ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और सरकार तो दे ही रही है, केंद्र सरकार तो देगी। वो पूरा प्रोजेक्ट उनका जब आएगा तो वो भी हम बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज़ से थोड़ा और आगे बढ़ें। तो बस इतना ही कर रहे हैं, उधर मंदिर बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो। और बताता हूँ आगे, और बताता हूँ। Central government proposes to amend Income Tax Act to provide that no tax demand shall be raised in future on basis of said retrospective amendment for any indirect transfer of Indian assets if transaction before 28 May 2012। 28 मई 2012 को एक बड़ा ही विवादास्पद इनकम टैक्स में अमेंडमेंट किया गया था। उस अमेंडमेंट में अब ये कहा गया 28 मई से पहले के जो ट्रांजैक्शन है उन पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये बदलाव सरकार ने कर दिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे जो फ़र्क होगा वो ये फ़र्क होगा कि पहले आप ज़रा समझ लें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से हमको नुकसान क्या हो रहा था। क्या था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जो है? मोहनस कहते थैंक यू सर, आई शेल कॉल यू सम टाइम नेक्स्ट वीक। ओके, नो प्रॉब्लम मोहन जी। वोडा बाइज हचस्टन Wampoa's controlling stake in Hutchison SR for $10.9 billion। इसके बाद इनकम टैक्स इनको नोटिस देता है, बोले भाई साहब जो TDS आपने काटना था वो TDS आपने नहीं काटा, जबकि इसकी डील बाहर हुई है भारत के, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने IT डिपार्टमेंट के फेवर में दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में दे दिया, बोले नहीं बिल्कुल गलत है, बाहर डील हुई है, उसका बनता ही नहीं आपको दोबारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देने का। यानी टैक्स नियम अनुसार आप उससे टैक्स नहीं ले सकते थे, भारत के नियम के अनुसार। अब फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्होंने बाकायदा एक नियम पास करवा दिया, अमेंडमेंट करा दिया फाइनेंस एक्ट में, और उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी कि भाई अब ये नियम बन गया, कायदा बन गया भारत का, अब ये भारत का कानून है। पूनम सिंह जी धन्यवाद, कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद ये सारा झगड़ा शुरू हुआ जब आपने एक कानून बनाया, क्योंकि उनका ये कहना था भाई आपने कानून गलत बनाया। अब वो बायलेटरल ट्रीटी में चले गए आपकी, कि भाई बायलेटरल ट्रीटी हमारी हुई थी, तो कहाँ चले गए? आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले गए। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने फिर वोडाफोन के फेवर में दिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में दिया, आर्बिट्रेशन कोर्ट ने इनके फेवर में दिया। सिंगापुर में अब भारत ने अपील करी है, और सिंगापुर में जो केसेस हैं वो सितंबर 2021 में लगने वाले हैं, ठीक है। सेम केस क्रेन एनर्जी का था 2004 का, इनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने भी बिल्कुल डेट्टो इनका यही केस चला। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके भी फेवर में, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करेगा टैक्स इंडिया में, इनको भी यही दिया, लेकिन क्योंकि कानून भारत सरकार ने बना दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये भी गए और इन्होंने भी अपील करी आर्बिट्रेशन में, और इनकी भी आर्बिट्रेशन नहीं देखी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फेवर्स क्रेन हैंडिंग इट एन अवार्ड ऑफ $1.7 बिलियन 2020 में। अब ये समझ में आया। देखिए इसी को सरकार ने मतलब बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब बीजेपी ने ऑलरेडी इसी चीज़ को कहा था कि भाई ये बहुत गलत है, टेरर टैक्स तक कहा था इसको, ठीक है ना। उसी समय इसको आते ही खत्म करना था पर नहीं किया, अब कर दिया। गवर्नमेंट जंक्स द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। अब इससे क्या हुआ? रिफंड टू बी मेड मेनली टू 4 केसेस सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ कंडीशन। क्रेन 7,880 करोड़, सिंगुलर वायरलेस 119 करोड़, वोडाफोन 44 करोड़, WNS कैपिटल 47 करोड़, टोटल रिफंड 8,000 करोड़ का जाना है, ठीक है ना। जबकि इससे कई गुने ज़्यादा की आपकी एसेट्स विदेशों में सीज हो चुकी है। हमने आपको इससे ये न्यूज़ पहले ही बताई थी। ये जो कानून बनाया था बहुत गलत कानून बनाया था, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये तो वोडाफोन के लिए इस कानून को बदला गया। भाई देखिए अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें, वोडाफोन का जो टोटल जो इसमें इस केस में है वो सिर्फ 44 करोड़ है। ये वोडाफोन को मिलेगा अगर हम इसको ख़त्म करते हैं, जबकि AGR वोडाफोन का 50,000 करोड़ का है ना। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम 44 करोड़ छोड़ रहे हैं, 50,000 करोड़ वहीं के वहीं खड़े हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभिषेक प्रताप सिंह कहते हैं विद दिस काइंड ऑफ लॉज हु विल कम एंड इन्वेस्ट। इसीलिए अभिषेक जी एक्चुअली यही हुआ। अभी तो इसमें एक चीज़ और भी है, एक प्रॉब्लम और भी है। अभी तो सिर्फ ये किया है कि 2012 से पहले का नहीं, आपको इस पूरे कानून को स्क्रैप करना पड़ेगा,
क्योंकि इससे जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो डर के मारे नहीं आ रहे। अभी भी ये कानून अगर स्टैंड कोर्ट रहेगा, आपको इसको पूरे को स्क्रैप करना, नल एंड वॉइड करना पड़ेगा आपको इसको पूरे को, है ना, बिकॉज इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। सो इसमें सरकार ने कदम बढ़ाया ताकि जो लोग हैं, जो बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनका भारत के अंदर विश्वास बढ़े। भारत के अंदर विश्वास बढ़ेगा तभी आपके पास प्रोजेक्ट्स आएंगे, तभी आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, वरना इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। Retrospective tax policy, NDA called it terror, called it tax terror. Took 7 years, adverse verdicts to course correct. 7 साल इंतज़ार करा सरकार ने, 7 साल तक सरकार बैठी रही। उसके बाद एडवर्स वर्डिक्ट जब आ गए, जब जब्त होने लगी आपकी संपत्तियां, तब जाकर हमने इसको बदला। पहले क्यों नहीं बदला? वरना फिर ही चिल्लाने लगते, सूट बूट की सरकार, कॉर्पोरेट की सरकार। आप देखिए कितनी बुरी इन्होंने भारत की स्थिति कर दी कि भारत के हवाई जहाज जैसी चीज़ों को जब्त किया जाने लगा। यहाँ लाकर इन्होंने देश को खड़ा कर दिया। इतनी बेइज्जती इन्होंने देश की कराई है, उल्टे सीधे कानून बनाकर। अरे कम से कम कोई कानून बना रहे हो आप, जब आपके यहाँ कानून था ही नहीं तो आप कानून बनाओगे 2012 में, 2007 में उसको लागू कर दोगे बैकडेट से जाके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे होता है क्या? और उसके बाद भी इलीगल। कम से कम बायलैटरल ट्रीटी तो पढ़ लेते। ना WTO के हिसाब से आपका बन रहा, ना बायलैटरल ट्रीटी के हिसाब से बन रहा। जहां जिस कोर्ट में जा रहे हो उस कोर्ट में हार रहे हो धड़ाधड़। आपकी सुप्रीम कोर्ट आपको हरा रही है, विदेशों की आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है वो आपको हरा रही है, सब जगह सारा। सिंगापुर में अब आप खड़े हो, सितंबर में आपकी तारीख लगी है, फिर भद्दपिट थी। इससे अच्छा इन्होंने वापस ले लिया और कंडीशन ये रखी है, जिस जिसको ये वापस लेना है अपना पैसा, उसको अपने केस वापस लेने पड़ेंगे। ये कंडीशन रखी भारत ने, तो ज़्यादातर लोग शायद उसमें तैयार हो जाएंगे, है ना। गुरु जी, डायरेक्ट टैक्स कोड भी इसमें सॉल्यूशन है? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। सर, तो लिए हुए पैसे वापस देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इलीगल तरीके से, गलत तरीके से लिए, है ना। सिर्फ इतना नहीं है, जितने आपने लिए नहीं उससे ज़्यादा का आपको टैक्स का नुकसान होगा कि आपकी इस हरकत से बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए भारत से, ठीक है ना। उनको वापस लाना ही बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है ना। वासिम कहते हैं सऊदी से इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोना मत। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं रोते हम। किसने कहा रोते हैं? सऊदी में तो स्वामीनारायण मंदिर भी बन रहा है, हम कहाँ रो रहे हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो कहते ले आओ, पूरा पैसा ले आओ, 2 नंबर में मत लाओ, 1 नंबर में लाओ, ठीक है ना। सऊदी से तो बहुत पैसा आ रहा है साहब, सऊदी से तो पता नहीं क्या क्या के लिए पैसा आ रहा है। वो एक और चीज़ थी ना, उसके लिए पैसा आ रहा था, इस्लामिक बैंक। हाँ वासिम जी, याद है इस्लामिक बैंक? क्या होता है, हमें सीधे पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमको वहाँ है जहाँ इस्लामिक बैंक के नाम पे घोटाला हो जाता है। इस्लामिक बैंक के नाम पर 4,000 करोड़ का घोटाला। ईडी ने IMA घोटाले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रोशन बेग व MLA जमीर के ठिकानों पर की छापेमारी। अयो, ये कैसे हो गया वासिम जी? अरे लाहौर पे बिल्ला कूदत, ये कैसे? ये तो कुफ्र हो गया, कुफ्र, कौम के साथ गद्दारी हो गई भाई, हैं? बताओ, इस्लामिक बैंक के नाम पर 4,000 करोड़ ठग लिए, घोटाला। अरे रे 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 रे, बताइए, छापे मारे जा रहे हैं। रोशन बेग, जमीर, ओ हो, ये कैसे हो गया भैया? नाम इस्लामिक बैंक, इस्लाम से गद्दारी हो रही है। सही हो रहा है क्या? पकड़ा इनको सही से? पकड़ा कि नहीं पकड़ा भाई? नहीं, मतलब आपने बोला तो मेरा काम है आपको बताना। आपके वाले लोग ऐसा कर रहे हैं आपके साथ में, आपके साथ ही चोट हो जा रही है। अभी चोट और बताऊंगा वासिम जी। अब आप आए हो आज, आपकी सेवा करूंगा, ऐसा नहीं, सबकी सेवा करता हूँ। आपकी फ्री सेवा है, आपके लिए फ्री है। कर्नाटक न्यूज, प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग और कांग्रेस MLA के परिसरों पर की छापेमारी। क्या छापेमारी चल रही है, जरा इसको देख लें भाई, आओ जरा देखें। क्या बात है साहब, क्या बात है, बड़ा गजब की, बड़ी गजब की बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग किसी और की है क्या? वासिम जी, आपने कभी ऐसा बड़ा घर देखा है क्या? देखो, आपके नेताओं ने बना लिए अपने बड़े बड़े घर, आपका पता नहीं चल रहा। आप अभी तक वहीं के वहीं हो। कहीं खोमचा लगा रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, बताओ।
कहीं टिकली लगा रहे हो। आपके नेताओं ने कांड कर दिया, इतना पैसा बना लिया इस्लामिक बैंक के नाम पे, आपको धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर अपनी 4,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली अगले ने, और आप बन गए। ठीक है, चलो भाई, हमारी बात मत मानना, हम तो काफिर हैं। तुम्हारा वो उम्मा का चुम्मा करता रहेगा तुम्हारे को, तुम उसकी बात मानते रहना, हमको क्या है, तुम्हारी इच्छा। लेकर चलने चलिए, तो साहब मोदी जी इतना सारा कर रहे हैं, छापे भी पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई और कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मोदी जी के साथ एक नाम आता है, मोदी योगी, दो नाम साथ में चलते हैं ना। तो योगी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? योगी जी का आज एक बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू है, बड़ा बेहतरीन, उसमें तो कुछ छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। लेकर चलने की बात कर रहे हैं, दलितों ओबीसी देखिए, सबको बीजेपी प्रतिनिधित्व को मिलना चाहिए। बीजेपी का लेकिन पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास भी है। आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके कानून नहीं बना रहे हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके कोई कानून बनाते हैं, उससे इतर हट करके नहीं। और हमारी प्रदेश के 24 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। 24 करोड़ जनता का हित होगा तो सबका हित उसमें हो जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात की है। योजनाओं का लाभ सबको। आप आवास योजना का लाभ देखिए, 17% मुस्लिम आबादी है यूपी के अंदर, ने रोका किसी का लाभ? किसी का नहीं। अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून के नहीं। देखिए, अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून के नहीं। देखिए, अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून तो कानून उसके लिए बनाया जाता है जो कानून के राज को मानता नहीं, उस कानून के राज को मानता नहीं। कानून तो कानून उसके लिए बनाया जाता है जो कानून के राज को मानता नहीं। सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग समझते हैं कानून जनता के लिए बना, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, ये बेसिक्स है जो आपको समझना चाहिए। कानून व्यवस्था बनी है, उसको जो मानते हैं उसके लिए, उनके लिए दंड संहिता नहीं बनी है। दंड संहिता उनके लिए बनी है जो उस कानून को नहीं मानते हैं। तो आदमी कहता ना ये गलत कानून बन गया, आप तो कानून को मानने वाले हो, आपको थोड़ी उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। जो नहीं मानेगा उसके लिए बना है, दंड संहिता उसके लिए है। आइए, उसके लिए तो कहीं ना कहीं दंड प्रक्रिया उसी के लिए बनाई जाती है। इसलिए कानून उस व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं। हर व्यक्ति को न्याय की कसौटी पर न्याय शब्द बोलने से नहीं, जमीनी धरातल पर वह दिखाई भी दे। और इसलिए आज मुझे कोरोना कालखंड में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं इस बात को कहता हूं, और हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि साहब दंगे नहीं हो रहे हैं तो हम भी सुरक्षित हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित है। अन्यथा होता क्या था, कोई ना प्रॉपर्टी सुरक्षित होती थी, ना बहन बेटियां सुरक्षित होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। आज हर व्यक्ति सुरक्षित है ना। तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी? देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती है, देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती है, देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती है, देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें कौन दो रहा है? लेकर स्पष्ट है भाई, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहे हैं? तो साहब, जो गुंडा तत्व है, जो गुंडे हैं, उनको परेशानी होनी चाहिए, स्वाभाविक है। कानून का राज जब होगा तो गुंडों का राज नहीं होगा। तो भाई योगी जी तो योगी जी हैं। आनंद आ गया था इस वीडियो को देख के। मैंने कहा भाई आपको तो
ये वीडियो दिखाना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है साहब। वैसे तो मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं, बाकी तो दुनिया में कोई काम ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहे हैं ऐसे किसने बोला नहीं कर रहा है? जो लोग कर रहे हैं उनको भी दिखा देते हैं। मोदी योगी जी आर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट दैट एजुकेशन डजंट बाय यू इंटेलिजेंस, इट ओनली गिव्स टनल विजन। एब्सोल्युटली तुषार जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं इसको अक्षरशः मानने वाला व्यक्ति हूँ। आइए ज़रा देखें विपक्ष क्या कर रहा है। अरे भाई आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? अरे भाई आप भाषण दे रहे हो बंगाल में, आपके सामने लाखों लोग खड़े हैं, क्या मैसेज जा रहा है लोगों को? अरे भाई आप भाषण दे रहे हो। इन्हें आज तक यही समझ में नहीं आया क्या बोलते हैं। ये अपना काम अलग ही कर रहे हैं। ये भीड़ लगा रहे हैं थर्ड वेव के लिए। ये इनके इन प्रकार प्रॉब्लम मोदी से, तो भीड़ लगाओ, मोदी फेल हो जाएगा। कोरोना वायरस के फिर से केस बढ़ेंगे, फिर इतने कर दो कि बेड से ज़्यादा हो जाए। कितनी व्यवस्था करोगे, मुझसे ज़्यादा रायता फैला देंगे, खत्म बात। बस इनका काम यही है। खैर ठीक है, और भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बड़ा गजब काम कर रहे हैं। पार्टी चाहिए किसी को? पार्टी आहा, क्या बात है, क्या गजब है। अल्प दरात चिकन वाटप, ये क्या होता भाई? कोई बताएगा मुझे? लिखा क्या है, समझाओ जरा। 180 रुपये प्रति किलो, प्रति व्यक्ति 1 किलो। जिसको चाहिए भैया चले जाओ। ये धंधा भी करने लगे, हे भगवान, ये धंधा भी करने लगे। कम से कम इनकी फ़ोटो तो हटा दो भाई साहब। अरे भैया ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हैं? कमाल है। और ये कौन है? अरे रे, कमाल है भैया, कमाल है। क्या है भैया, ये क्या कर क्या रहे हैं? ये चिकन वाटप क्या चीज़ है भाई, कोई बताएगा? कम पैसे में चिकन है, अच्छा ओके। घर के बाहर बगल में लगा है मुंबई में, ओके ओके, भेज दो, सबको भेज दो, कम पैसे में ले लो। वैसे सुना है कि बर्ड फ्लू भी चल रहा है, कुछ बीमारी चल रही है। कम भाव में मिलेगा, हाँ वो कम भाव में मिलेगा। अब आप ज़रा इसके पीछे देखिए, कम भाव में मिलेगा। सावन चल रहे हैं, आपको मालूम ना, सावन में बहुत सारे लोग जो चिकन वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं, सावन में नहीं खाते। धर्म भ्रष्ट करने पे भी आ गए। मतलब अब ये पार्टी धर्म भ्रष्ट करेगी हिंदुओं का कि खाओ, सस्ता दे रहे हैं। कमाल है यार, है ना? बड़े कमाल की बात है, कमाल है भैया। ये कर, बाकी पार्टियां चिकन बेच रही हैं, फिर कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। चलो भाई, खैर कल एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई थी। वाटअप मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, वाटअप मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट, अरब सागर बन सकता है जंग का मैदान। इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को दी हमले की धमकी। कल इजरायली जो रक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, भाई हम युद्ध के लिए तैयार हैं, किसी भी समय युद्ध कर सकते हैं, निर्णायक कार्रवाई का जवाब दे सकते हैं। इससे कल खलबली मच गई इंटरनेशनल अरीना में। इंटरनेशनल जो पूरा एक तबका, उसमें ज़बरदस्त खलबली मची। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है, इजराइल रक्षा मंत्री ने बताया क्यों ज़रूरी है मिलिट्री एक्शन लेना, दुनिया से चुप्पी तोड़ने को कहा। तो भाई अब तो ये फिर से जो है मिडल ईस्ट में हंगामा होने की कगार पे खड़ा है मिडल ईस्ट, फिर युद्ध की तैयारी दिख रही है। क्या अरब सागर बनेगा जंग का मैदान? इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को दी ये धमकी। ओह, ये भाई साहब पुरानी फ़ोटो लगा दी, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे जो इस देश के अंदर तथाकथित मूर्ख जो हैं, अल्पबुद्धि जो बुद्धूजीवी जो हैं, वो तो बेंजामिन नेतन्याहू के हटने का बड़ा स्वागत कर रहे थे। बोले बेंजामिन नेतन्याहू हट जाएगा, बड़ा फ़ायदा होगा भारत को, ऐसा होगा। भारत तो अब तो फंस गया। भारत ईरान का भी दोस्त है, भारत इजराइल का भी दोस्त है। भारत को चुप करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भारत के लिए एक मुसीबत वाली घड़ी आ गई कि भाई क्या करना है। तो जो तथाकथित बुद्धिजीवी थे यहाँ के, जिन्होंने बड़ा वो किया था, भाई अच्छा हट रहा है बेंजामिन नेतन्याहू,
बेंजामिन नेतन्याहू के हटने से ये हुआ कि अस्थिरता आ गई भाई। और अगर इजराइल डिसाइड कर लेगा तो ऐसा तो है नहीं कि युद्ध से पीछे हटेगा। इजराइल किसी की सुनेगा तो है नहीं, ना तो यूएस की सुनेगा ना किसी की सुनेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इजराइल बहुत छोटा सा देश है, यूएस उसको दबा लेगा। तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल अगर अपनी औकात पर आ गया तो यूएस के हवाई जहाज़ उड़ भी नहीं पाएंगे, है ना। अब बस इतना काफ़ी है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकली जितना एडवांस इजराइल है उतना शायद कोई भी नहीं है, शायद कोई भी नहीं है। और इजराइल बोलता नहीं है, पर छुपे मुंह इजराइल के पास वो ताकत है कि वो आपके सारे सैटेलाइट्स को हैक करके जाम कर सकता है। सारे सैटेलाइट, सारे सिस्टम्स आपके कम्युनिकेशन के धरे रह जाएंगे। कभी बोलते नहीं है, कभी इसको दिखाते नहीं, लेकिन इजराइल इसको बाकायदा एक्सपेरिमेंट कर चुका है, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर चुका है इसका, ठीक है ना। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि जो लोग इतना सोचते हैं वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एट दिस मोमेंट वी नीड ईरान। देखिए साहब, ईरान और इजराइल आपके लिए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको रेडार टेक्नोलॉजी चाहिए तो आपको इजराइल चाहिए, अगर आपको तमाम सारी और ड्रोन्स चाहिए तो आपको इजराइल चाहिए, अगर आपको वो कौन सी सीरीज़ MK बॉम्ब्स हैं वो चाहिए तो आपको इजराइल की ज़रूरत है। मिताली बेनेट अभी PM है इजराइल का, ठीक है ना। तो दोनों ही चाहिए भारत को, तो दोनों की ज़रूरत है। दे आर नॉन कंजर्वेटिव यंग वोटेड रॉन्ग। अब देखिए, वो तो उनके वहाँ पर वोटिंग हुई है, उसमें क्या कह सकते हैं। खैर, तो एक तो वहाँ एक और जगह भी है, और वो क्या है, वो है अफ़गानिस्तान। वहाँ पर भी अस्थिरता है, लेकिन वहाँ पर जो अस्थिरता है उसकी हम क्यों बात कर रहे हैं? उसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से आज एक बड़ी चिंताजनक फ़ोटो आई। ये वो फ़ोटो है, निशान साहिब, सिखों का रिलीजियस फ्लैग होता, उसको उखाड़ दिया तालिबान फोर्सेस ने। गुरुद्वारा, बहुत फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा थाला साहिब, चमकानी पख्तिया में, अफ़गानिस्तान में, चमकानी पख्तिया में थाला साहिब, और वहाँ से जो है निशान साहिब को जो है उखाड़ दिया गया। ये रहा, ये है करतूत तालिबान की। और ANI ने इस बात को रिपोर्ट किया आज। नवीन कपूर जी हैं ANI के, इन्होंने इस न्यूज़ को दिया आज कि भाई वहाँ से जो है नेशनल ब्यूरो चीफ ANI न्यूज़ जंग की ये खबर आज ANI की तरफ से खबर आई। तो द पॉइंट इज़ कि वो जो थे, जितने भी लोग थे, बिरयानी खिला रहे थे, जो गले मिल रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गाने वाने गा रहे थे। अभी किसान आंदोलन के नाम पर भी जो दलाल आंदोलन जो चल रहा है, खालिस्तानी आंदोलन जो चल रहा है, तो वो खालिस्तानी जो गले मिल रहे थे और वो सारा पुन्नू नुन्नू टुन्नू जो है, वो क्या करेंगे? अब इस पर कुछ कहेंगे क्या? अब कुछ नहीं कहेंगे, वो बुरखे में छुप जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली तालिबान और खालिस्तान एक ही बराबर है, कोई ज़्यादा फ़र्क थोड़ी दोनों में, वो दोनों एक जैसे हैं। अब क्या हुआ? अब कोई कुछ बोल रहा है? अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, अब सब चुप हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत बुरी हालत है, लोग छुप गए हैं, जो सिख हैं वो छुप गए हैं, और उन्हें मालूम है बाहर आएंगे तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा, तो फंस गए हैं। अब वो भाईचारे वाले जो लोग हैं उन्हें कहना चाहिए तालिबान से, उन्हें जाकर उनको लेकर आना चाहिए, उनको जाकर वहाँ झंडा लगा कर आना चाहिए, उनको गुरुद्वारे चालू कराने चाहिए। जो गुरुद्वारे वीरान हो गए, लोग छोड़कर भाग गए हैं वहाँ से, उन गुरुद्वारों को उनको चालू कराना चाहिए। क्यों नहीं चालू कराते हैं? झंडा लगवाइए, क्यों नहीं झंडा लगवा रहे हो आप? भाई आप तो बिरयानी खिला रहे हो ना यहाँ पे, देवबंदी वाले ही है ना, वो देवबंद को मानने वाले लोग हैं ना तालिबान वाले, तो उनसे बोलिए, यहाँ से वो करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, उनको बोलेंगे कि भैया ऐसा मत करो, ये तो हमारे साथ ही है ना, उनको बोलना चाहिए। ये असल चेहरा है इन खालिस्तानियों का, ठीक है। जिसने गुरुओं की वाणी नहीं मानी, जिसने गुरुबाणी नहीं मानी, उसका यही हाल होने वाला है। गुरुओं ने तो कब से कह दिया था, पर नहीं माने, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी समझदार लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को हराने की सोची थी, बोले ट्रंप हरा दो, बाइडन को ले आओ तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा? ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड। ट्रंप तो हमें देगा नहीं, बाइडन दे देगा। बाइडन ने कह दिया था हम दुगने ग्रीन कार्ड कर देंगे, आ जाओ। 100,000 यानी 1 लाख ग्रीन कार्ड्स एट रिस्क ऑफ गोइंग वेस्ट दिस ईयर। इंडियन IT प्रोफेशनल्स स्टेयर एट अनसर्टेनिटी। तो साहब कहा तो था कि हम देंगे,
कितने देंगे? 2,61,000 देंगे, 2,61,500 देंगे, ठीक है ना। स्थिति है कि 1,40,000 पहले मिलते थे, अब वो भी नहीं मिलने वाले। इस बार स्थिति है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी एक चाल खेल दी, बोले 2,61,000 का हमने कोटा कर दिया, 2,61,500, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम इतना स्लो कर रहे हैं कि अभी तक तो 1 लाख भी पूरे नहीं हुए। और सितंबर 30 को, मेरे ख्याल से लास्ट डेट सितंबर 30 है इनकी, सितंबर 30 को, हाँ 30 सितंबर को ये ज़ीरो हो जाएगा पूरा कोटा। तो 1 लाख से ज़्यादा ग्रीन कार्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। अब ग्रीन कार्ड बोले तो क्या बोले, परमानेंट रेजिडेंसी विदाउट वोटिंग राइट्स। काम कर सकते हो आप, काम करने के लिए आपको बार बार जो वीज़ा आपको रिन्यू कराना वो नहीं कराना होगा, तो परमानेंट आप रह सकते हो। यू आर नॉट अ सिटीजन बट यू कैन स्टे देयर एंड यू कैन वर्क, तो वो है ग्रीन कार्ड, ठीक है ना। बोला तो था देंगे, दिया कुछ नहीं। ओफो, तो आप तो बाइडन को इसी चक्कर में लाए थे, अब क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, है ना। बहुत मेहनत से बेचारों ने बड़ी मेहनत करी थी, इंडियंस बहुत ज़्यादा आगे थे उसमें अपने फ़ायदे के लिए। शुक्ला जी लाइव को लंबा रखा करिए, जानकारी मिलती है। अपूर्व सक्सेना जी, ओके सर। ग्रीन कार्ड नहीं, हरा नीला पीला कर देंगे मार मार के। देखिए सर क्या होता है, वो तो वक्त बताएगा क्या होता है ना। इंडियन इश्यूज़ का इंडियन इलाज। आफ्टर 5 years कैन यू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। हिरेन शाह जी, अभी देखो मैंने इसका ये शुरू नहीं किया है धंधा, करेंगे तब बताएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है कि आप वहाँ जाकर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ लोगों को नौकरी पे रखते हो, तो कुछ एक सर्टेन पीरियड है, उसके बाद वो सिटीजनशिप देते हैं, कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, ऐसा नहीं है ना, बट इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम। नाउ इंडियन विल स्टे इन इंडिया, हाँ सही बात है, वो गंद यहाँ फैलाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्ड पोटेंशियल सेल ऑफ होविट्जर टू ताइवान, पेंटागन। ताइवान को होविट्जर देने का अप्रूवल यूएस ने कर दिया, यूएस सेनेट ने कर दिया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्ड द पोटेंशियल सेल ऑफ 155 mm M109A6 मीडियम सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर artillery system to Taiwan in a deal valued up to $750 million, the Pentagon said on Wednesday. तो लगता है कि अब लगता है कुछ होकर ही रहेगा, ऐसा लग रहा है भाई। ये स्थिति तो दिन पे दिन टेंस्ड होती चली जा रही है। जैसा अपन नहीं सोच रहे वैसा होता जा रहा है। वेरी अनोइंग, मेजॉरिटी ऑफ इंडियन NRI स्पेशली इन US आर होपलेस, सेल्फिश एंड ट्रेटर्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा तो है, ठीक है ना। खैर क्या कर सकते हैं। सर जी, नो सिंपैथी विद दोज विलिंग टू बी यूएस सिटीजन, दे आर स्पॉट एक्चुअली। ठीक बात है, चलिए अब आगे चलते हैं। आज एक कुछ कोर्ट से कुछ निर्णय आए हैं, उन पर चर्चा करते हैं, बड़े मज़ेदार आए हैं, ठीक है ना। क्या मज़ेदार आए हैं ज़रा देखिए। वासिम जी जाना मत, आपके लिए कुछ न्यूज़ में लेकर आया हूँ। लिव इन रिलेशन कांट बी एट कॉस्ट ऑफ कंट्रीज सोशल फैब्रिक। इलाहाबाद हाई कोर्ट इम्पोजेस 5,000 कॉस्ट ऑन मैरिड वुमन लिविंग विद पार्टनर। ठीक है, अब इस मैटर में क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि भाई लिव इन रिलेशन बेसिक फैब्रिक जो है इस देश की जो परंपराएं हैं उनके साथ मेल नहीं खाता, इसलिए इसको हम ये नहीं मान सकते कि लिव इन रिलेशन है। अब इस मैटर में हुआ क्या, शादीशुदा महिला थी, एक और आदमी के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया, सिर्फ 5,000 रुपये की इस पर कॉस्ट लगी है। यही काम यदि कोई आदमी कर रहा होता तो उसके ऊपर एडल्ट्री से लेकर तमाम सारे चार्जेस लग गए होता, वो इस समय जेल में होता और उसकी जमानत होना मुश्किल हो जाता। इतना जेंडर बायस्ड लॉ है, इतना जेंडर बायस्ड लॉ है। यहाँ पर इसको रंगे हाथों पकड़ा तो कोर्ट कहती है बोले कोई बात नहीं, 5,000 रुपये दो, चलो जाओ। अगर यही काम आदमी करेगा तो जेल जाना पड़ेगा उसको, एडल्ट्री में जेल जाना पड़ेगा। ये जेंडर बायस्ड लॉ है। तो बहरहाल चलो कम से कम कुछ हद तक तो है, क्योंकि पहले तो ये वाली स्थिति थी कि अगर ऐसा भी होता था तो भी उसको पीड़ित माना जाता था। भारत का कानून ऐसा है कि यदि पत्नी किसी और आदमी के साथ रहने लगे तो भी उसको पीड़ित माना जाएगा और आपके ऊपर मानसिक शोषण का, मानसिक प्रताड़ना का केस लगेगा और आप फिर भी जेल जाओगे। बड़ा गंदा कानून है। तो हाफ पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। चलिए खैर, तो क्या बोले, लिव इन रिलेशनशिप जो है वो नहीं रह सकते, सोशल फैब्रिक के साथ नहीं जाता। चलो साहब अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद कुछ थोड़ी सी इतनी सी आँख खुली तो सही।
आनंद कुमार शुक्ला जी धन्यवाद भैया। अब थोड़ा और आगे आते हैं, देखें। सेक्स विद वाइफ अबव द एज ऑफ 15 इज नॉट रेप। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू एक्यूज्ड अली इन लाइन विद मुस्लिम लॉ। अच्छा जी, 15 साल से ऊपर की यदि पत्नी है, 15+ साल की पत्नी से सेक्स रेप नहीं। अच्छा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मोहम्मद असलम का फैसला, अली को मिली जमानत। गजब साहब गजब, क्या बात है। जज कौन है? मोहम्मद असलम। जमानत किसको दी? अली को। अरे बट कमाल है भाई, कमाल है। बहुत बढ़िया, गजब साहब गजब। तो पर 18 की एज काय को रखी है? 18 की एज आपके लिए है, 18 की एज हिंदुओं के लिए है, 18 की एज मुस्लिमों के लिए नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, ठीक है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाबालिग भी है तो भी उसके साथ में संबंध बनाए जा सकते हैं, 15 साल की है या उससे ऊपर की है तो, ठीक है। कमाल है। मैं तो कहता हूँ थोड़ा और कम कर लो, 9 साल पे ले आओ, दिक्कत क्या है? 9 पे ले आओ, उसमें क्या दिक्कत है? खैर चलिए एक और फैसला देखेंगे, एक एक करके फैसले देखेंगे। 15 साल की लड़की थी ना, ठीक है। वहाँ भी निजी स्वार्थ के चलते भारतीय लोगों ने ट्रंप को हरवाया। अमेरिका के राइट विंग सरकार भारत के राइट विंग के लिए अच्छा है। डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की कांग्रेस है, वहाँ एनआरआई कांग्रेसी सच वाले निकले। हाँ, कांग्रेस सोच वाले, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, ठीक है। अब आते हैं, इलाहाबाद इज नाउ प्रयागराज। नहीं सर, हाई कोर्ट का नाम शायद अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं हुआ अभी भी, है ना, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखा जा रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं 15 साल की दूसरी खबर पर। 15 साल की लड़की से शादी करने आया था 27 साल का दूल्हा, पुलिस पहुंची और फिर जेल में डाल दिया, हथकड़ी पहन ली साहब। अभी तो कह रहे थे 15 साल की के साथ में सेक्स कर सकते हैं, अरे ये रहा, यहाँ शादी में जेल डाल दिया। भैया ये कैसा कानून है? एक ही देश में ऐसे गजब गजब कानून हो रहे हैं भाई, वाह क्या बात है, क्या बात, गजब साहब गजब, ये तो कमाल हो गया। इतना ज्ञान तो हमको है ही नहीं, कमाल की बात है। अब उससे भी बढ़कर आई है, 15 साल की से सेक्स कर सकते हो, 15 साल की से शादी नहीं कर सकते। उधर शादी भी सेक्स भी, इधर शादी करने गए तो भी जेल में चले जाओगे। और आइए 15 बाकी छोड़िए, मैरिटल रेप को लेकर केरल हाई कोर्ट का ये फैसला आंखें खोलने वाला है भाई साहब, आंखें खोलने वाला नहीं, आंखें बंद करने वाला, बेशर्मी का फैसला है, ठीक है ना। अब केरल हाई कोर्ट ने कहा, हालांकि मैरिटल रेप भारत में, कोर्ट ने कहा कि भले ही मैरिटल रेप को कानूनी तौर पर अपराध ना माना जाता हो, लेकिन यह किसी महिला के लिए तलाक लेने का आधार बन सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए पत्नी की तलाक अर्जी के खिलाफ डाली गई पति की याचिका खारिज कर दी। तो पत्नी की याचिका भाई मंजूर कर ली, पति मतलब सरकार नहीं बना रही कानून, सदन से नहीं बना रही, तो बैकडोर से उस कानून को बना दो, मैरिटल रेप कैसे भी करके बना दो। कमाल है, बड़ी गजब की बात है भाई। इस देश में तो बड़े हद दर्जे की, मतलब कोर्ट के अंदर तो बिल्कुल ही अंधा कानून चल रहा है, जो मन आ रहा है वो करा जा रहा है, जो मन आ रहा है। खैर वासिम जी, आपके लिए खबर आई है, आप देख लो आपकी खबर। मैंने कहा था ना आप रुकना। शौहर ने दोस्त को सौंप दी बीवी तथा बोला कर लो वो सब जो मैं करता हूं, फिर बोला तलाक तलाक तलाक। क्या हुआ साहब? शराब के नशे के आदी थे शौहर, रोज घर आते थे, मारते, पहले डॉक्टरी का धंधा करते थे, फिर बंद कर दिया, रियल एस्टेट में आ गए, नहीं चला, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट होने लगे, पत्नी को मारना पीटना शुरू कर दिया, दोस्तों के सामने अश्लील हरकत शुरू कर दी। इसके बाद में एक दिन अपने दोस्त को बुलाया, अपने बेडरूम में दोस्त को भेज दिया, बाहर से बंद कर दिया। दोस्त ने जमकर रेप किया, खूब चिल्लाती रही, चीखती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है ना। वासिम जी ऐसा होता है। बाद में जब वो छोटी वहाँ से उसको, फिर उसके बाद उसको घर से निकाल दिया 3 अगस्त को, अभी तलाक 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 3 बार बोल के बोले चलो भाई घर से निकल लो। अब वो अपने जैसे तैसे घर पहुंची, माँ बाप को साथ में लेकर आई, फिर उसने अब जो है केस दर्ज कराया है। सवाल एक बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा सवाल है, और वो सवाल ये है, ऐसा होता है, ये रोज़ होता है, आपके यहाँ रोज़ होता है वासिम जी, लेकिन सवाल ये है वासिम, अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता तब आपको कैसा लगता कि आपकी बच्ची के साथ आपका दामाद ये करे?
कि उसका रेप करवा दे घर के अंदर और फिर तलाक 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 करके कर दे बाहर, तब आपको कैसा लगता? क्या आप इसके पक्ष में हो? क्या तब भी आप यही कहोगे? तब आप क्या करोगे? जवाब आ जाए तो बता दीजिएगा उनका जवाब क्या आया, ताकि थोड़ा समझ में तो आए, ठीक है ना। खैर आइए एक और खबर इसी संबंध। उल्लू डिजिटल के सीईओ के खिलाफ केस, महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। उल्लू टीवी आप सभी जानते हैं, तो उनका जो उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विभू अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल वहाँ की कंपनी की कंट्री हेड अंजलि रैना के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट में बीवी चाहे तो पति पे ही रेप का केस ठोक सकती है। टाइगर शर्मा जी, अभी ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ऐसा करने की कोशिश थी इनकी लेकिन सफल नहीं हो पाए। कोशिश थी, ठीक है ना, इसलिए बहुत आवश्यक है। वासिम का जवाब, ये तो नॉर्मल है। क्या बात कर रहे हो, ऐसा जवाब लिखा सच में? नहीं, जवाब आ जाए तो बताइएगा, ऐसा नहीं अपने मन से मत लिखो यार कुछ भी, है ना, ये गलत बात है। जिसका जो जवाब आए वो जवाब लिखिए ना। खैर बहरहाल महिलाओं के हो रहे ऊपर उत्पीड़न से और एक खबर, और एक नहीं 3 खबर एक साथ है, जयपुर की है, सब राजस्थान की। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म, जाजपुर भीलवाड़ा, ये जयपुर की थी, भीलवाड़ा आ जाइए। 6 साल की नाबालिग के साथ हुआ दुष्कर्म, जयपुर फिर से आ जाइए। नाबालिग बालिका से डरा धमका कर किया दुष्कर्म, ये जयपुर का हाल है साहब, ये राजस्थान का हाल है, ठीक है। तो राजस्थान में तो कानून का राज है ही नहीं, ऐसा लगता ही महसूस ही नहीं होता कि कानून का राज है, ऐसा लगता पता नहीं क्या हो गया। ठीक है ना। खैर वासिम जी के लिए एक और खबर है, आप आए हो तो फिर मैंने कहा ना आज पूरी सेवा करूंगा आपकी, जाने नहीं दूंगा इतने प्यार से। नाइजीरिया, मुस्लिम्स बर्न डाउन ऑर्फनेज, डिस्प्लेस 156 चिल्ड्रन। अनाथ बच्चों का अनाथालय था, वहाँ आ गए और आने के बाद आग लगा दी, और आग लगाने के बाद 156 बच्चे जो है अब वो बेघर हो गए। 156 बच्चे। क्या आपको लगता है ये सही हुआ, ये सही किया, आपकी नज़र में सही है? किसी भी धर्म का हो, है ना, क्या कोई किसी भी धर्म के बच्चे, अनाथ बच्चों को तो वैसे भी कोई धर्म नहीं होगा, उनको तो पता ही नहीं होगा उनके माँ बाप कौन है, तो धर्म क्या मालूम होगा। क्या उनके अनाथालय को से आग लगा देनी चाहिए? 156 बच्चों को छत विहीन कर देना चाहिए था? क्या ये सही हुआ? सोच के बताइएगा वासिम जी, ये मत सोचिएगा कि यहाँ नितिन शुक्ला बैठा है तो आप, मैं काफिर हूँ तो आप मेरे सामने, जो आपका दिल करता है वो बोलिए, कोई पॉलिटिकली राइट होने की आवश्यकता नहीं, आपका जो दिल करता है वो बोलिए, आपके दिल में जो है वो बोलिए, पॉलिटिकली राइट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है ना, और हम तो आपसे कुछ कह भी नहीं रहे, ठीक है, तो ज़रा इसको थोड़ा सोच के बताइएगा। खैर वासिम जी की तो बात एक अलग है, पाकिस्तान से एक बड़ी गजब न्यूज़ आ रही है, ज़रा चला देता हूँ, थोड़ी सी आनंद आ जाएगा आपको। अमेरिका पाकिस्तान से डरता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान का टीवी कह रहा है, ज़रा देखिए। मैं समझता हूं कि जो बाइडेन अवॉइड कर रहे हैं बात करने को, बिकॉज ही लैक्स सब्सटेंस। उनके पास जो बाइडेन के पास सब्सटेंस नहीं है, अरे बाप रे। बाइडेन स्ट्रांग फुटिंग पर नहीं है इमरान खान से बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि जो बाइडेन अवॉइड कर रहे हैं बात करने को, बिकॉज ही लैक्स सब्सटेंस। उनके पास जो बाइडेन स्ट्रांग फुटिंग पर नहीं है इमरान खान से बात करने के लिए। मार ही डालोगे भैया, मार ही डालोगे। मतलब इनका तो एक अलग ही हिसाब है, ये अपनी अलग ही गलतफहमी में, ऐसी गलतफहमी, बाप रे बाप, ऐसी गजब की गलतफहमी तो हमने कहीं नहीं देखी। वैष्णव वसुंधरा सरकार गिरवादी जातिवादी सोच ने अनंगपाल एनकाउंटर के विरोध में राजपूत संगठन एक हो गए थे। टाइगर शर्मा जी, तो आप वही भुगत रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी भुगत रहा है, ठीक है ना। ऐसा गजब, मतलब इसके तो कहते हैं ना माइंड बॉगलिंग, है ना, कहते दिमाग उड़ गया मेरा, ऐसी ऐसी खतरनाक खतरनाक चीज़ें आती, तो दिमाग उड़ ही जाएगा आदमी का, क्या करे आदमी, सच में दिमाग उड़ गया। आप मजाक समझो, देखो वीडियो देख लो, इस न्यूज़ को सुनने के बाद क्या हाल हुआ लोगों का, ज़रा देखिए। Good morning. Good morning. We talked the whole night.
दिमाग उड़ गया भाई साहब लोगों का, ये स्थिति हो गई। देखिए ऐसी बातें सुनकर, वैसे आप लोग भी यहाँ आते हैं तो आप लोग नमस्ते करने की जगह, वेलकम करने की जगह ऐसे भी गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। ये भी आने का एक सही तरीका है। के आओ, क्या बात है, बाकियों को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, ये बात। ये भी सही तरीका है, मेरे भविष्य में मेरे काम आने वाली चीज़ है। मैं इसको ज़रा रख लेता हूँ अपने पास, काम की चीज़ है भाई। ये क्या था, यही तो नीरज शर्मा जी, ये गुड मॉर्निंग का तरीका था। डिशू ठीक है ना। खैर, किसी लोगों ने पूछा, ध्यानचंद्र नाम रख दिया, लोग बहुत सारा चिल्ला रहे हैं। हमने कहा चिल्लाने तो उससे क्या होने वाला है, लोगों का काम है चिल्लाने का, आप कहाँ टेंशन पकड़े हो। जब लोग चिल्लाते हैं तब क्या स्थिति होती है, आइए देखें जरा। पूरी पार्टी है साहब, आज पूरी पार्टी है, एक व्यक्ति नहीं, पूरी पार्टी है। मेजर ध्यानचंद नाम रख दिया, बताओ, आपने नाम बदल दिया तो पूरी की पूरी पार्टी मौजूद है। खैर, आप लोगों को हम अक्सर समझाते हैं कि भाई कोविड चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस, दूर रहिए। इनको भी समझ में आ गया सोशल डिस्टेंसिंग आपको कब आएगा, ये भी दूर दूर बैठने लगी अब तो। बोले कोविड चल रहा है भाई, दूर बैठो। Sex with minor wife despite consent is rape, Supreme Court 2017, this is violation। वो सर वो हिंदुओं के लिए पॉल साहब है ना, वो कानून हिंदुओं के लिए, मुस्लिम्स के लिए नहीं है ना। तो ज़रा इसको भी समझिए भाई, अब तो सबको समझ में आने लगा है, हमको कब समझ में आएगा, हमको भी जल्दी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आते हो तो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना ना भूलें। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। पेट्रियन का एड्रेस है patreon.com/नितिन शुक्ला, आप इसके ज़रिए भी सपोर्ट कर सकते हैं। यदि भारत के बाहर है तो सबसे ईजी मेथड है पेपाल, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। तो ये तमाम सारे मेथड्स जिनसे आप इस लाइव को, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और ताकि हम इस काम को जारी रखें। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से, और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें समय समय पर बताते रहा कीजिए, ताकि हम उसको उस तरीके से और डेवलप करें। कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, है ना, लेकिन उससे पहले फिर वही बात, अपना ख्याल रखिए। वैक्सीन नहीं लगी तो लगवा लीजिए, लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, दोनों लग चुकी तो फटाफट मास्क लगा लीजिए। और वो जो वाइपर जो आप चलाते हो उसको मत चलाओ, बड़े अच्छे लगते हो आप, सुंदर लगते हो मास्क लगा हुआ। वो मास्क उतार के, कई सारे लोग मास्क उतारते हो, अंदर से दिख जाता ना, वो पुड़िया उड़िया खाते करते हुए लोग, अच्छे नहीं लगते, मज़ा नहीं आता। फिर उनसे, ऐसे लोगों से फिर मैं बात नहीं करता हूँ, मज़ा नहीं आता। तो कम से कम मास्क में आपकी लुकी छुपी दबी छुपी रहती है, तो वो दबा रहने दो, काहे के लिए टेंशन मारते हो। मास्क लगाए रखो, है ना। अगर आप कुछ खाते हैं तो भी, नहीं खाते हैं तो भी, बहुत आवश्यक है। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बहुत कीमती हैं। There is device about the temple destroyed in, there is a verdict about the temple destroyed in Pak। I have not heard about it, प्रशांत जी, है ना। भारत ने उसमें कड़ा विरोध जताया, वो ज़रूर है, वो चीज़ ज़रूर है। खैर, बहरहाल आप सबसे कल मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।